छोटी शैतान, अचानक मुझसे क्यों संपर्क किया और मेरे घर पर मिलने की बात कही? सुना है आज तुम्हारी शादी है। मैं दुल्हन के लिए शादी का बिस्तर आजमाने आई हूँ, साथ ही कुछ मजा भी लूंगी। स्टाइल है, क्लास है, तुम ही अच्छे हो, वरना वायु जाइन WI की वो जल्दी मरने वाली माँ, ये थोड़ी सी संपत्ति छोड़ गई, नहीं तो मैं तो क्या? तो मैं उसे खत्म कर देती। उसकी वो जल्दी मरने वाली माँ फोटो में तो बहुत सुंदर लग रही थी, अगर अभी जिंदा होती तो शायद माँ बेटी की जोड़ी बन जाती। तुम सच में बहुत बुरे हो। ली लायांग वैंग, तुम मर जाओ। आ पागल औरत, तुम क्या कर रही हो? ली लायांग वैंग, तुम क्या कर रहे हो? ये प्यारी सी कौन है? तुम ये सब करके मेरे साथ न्याय कर रहे हो? किस स्तर का हो तुम जो मैं तुम्हारे साथ न्याय करूं? तुम एक मरे हुए अनाथ हो। मैंने तुमसे शादी सिर्फ दान समझकर की थी। तो तुम एक ऐसे कुत्ते हो जिसकी माथी पर पालन नहीं हुआ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जल्दी से मुझसे माफी मांगो और घुटने टेक दो। तुम्हें घुटने टेकने? मैं अनाथ हूँ, पर तुमसे तो बेहतर हूँ। तुम जैसे प्यारे जिसकी माँ ने सिखाया नहीं। और तुम, तेरी माँ का हॉस्पिटल का बिल मैंने भरा, लोन मैंने चुकाया, गाड़ी भी मैंने खरीदी। अब देखो तुम दोनों क्या कर रहे हो। क्या ये इंसानियत है? हाँ, लगता है मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत है। ये सब तो तुम खुद मेरे पीछे पड़े थे। तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुम अब वो छोटे गुआंग भाई नहीं हो जिन्हें मैं जानती थी। मान लेती हूँ वायु WI की आंखें अंधी थी। ये शादी नहीं होगी। नहीं होगी तो नहीं। छोटे ग्वांग भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? हम तो सिर्फ 3 साल से जानते हैं। अब समझ आया, इसलिए तुम मेरे साथ इतने अच्छे थे। तुमने मुझे अपने पुराने प्रेमी समझ लिया था। अरे, मुझसे गलती हो गई। बहुत अच्छा, वो मेरे छोटे गुआंग भाई नहीं हैं। गलती हो गई, पर गलती होने पर भी पछताना नहीं चाहिए। सिवाय इसके कि तुम वो सब कुछ दे दो जो तुम्हारी माँ ने छोड़ा है। ली लायांग वैंग, तुम्हें मेरे पास पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, ये देख लो पहले। दोस्तों, अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो तो छोटी मछली को गिफ्ट जरूर भेजना। यान जनरल मैनेजर, स्वागत है आपका घर वापसी पर। नमस्ते यान जनरल, सुना है आपने विदेश छोड़ दिया है। अरबों का ऑर्डर जल्दी में वापस आ गया। क्या हुआ है? क्या कोई आपात स्थिति है? मिस्टर यान, कहा जा रहा है कि आप लगातार एक रहस्यमय महिला की तलाश कर रहे हैं। क्या यह सच है? कोई टिप्पणी नहीं। मिस्टर यान, उस व्यक्ति को ढूंढ लिया गया है, लेकिन क्या? अभी स्थिति काफी जटिल है। उसे सिर्फ लाइव स्ट्रीम में पाया गया है। चाहे कितनी भी जटिलता हो, मैं चाहता हूं कि तुम उसे तुरंत ढूंढो। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो कृपया छोटी मछली को कुछ गिफ्ट भेजें। यह मेरे मंगेतर हैं। यह प्रसिद्ध क्यूचिंग सोशलाइट है। दोस्तों, इसकी हीट को बढ़ाओ। तुम मुझे छोटी प्यारी, क्या तुम जीना नहीं चाहती? तुम क्या देख रहे हो? तुम चले जाओ। छोटी प्यारी, मुझे लगता है तुम जीने से थक गई हो, है ना? मुझे छोड़ दो। तुम्हें लाइव स्ट्रीम पसंद है ना? मैं तुम्हें पूरा स्ट्रीम करने दूंगा। सामने मासूम बनती हो, पीठ पीछे किसे पता है कितने लोगों के साथ खेल चुकी हो। मुझे छोड़ दो तुम छोटी प्यारी। बताओ, अगर मैं तुम्हें ऐसे खेलूं, क्या तुम्हारे छोटे ग्वांग भाई ये देख पाएंगे? अभी तक पीछा क्यों नहीं किया? रुको, भागो मत। कितना सुंदर है। मिस, आपको क्या हुआ? सर, कृपया मेरी मदद करें। कोई मेरा पीछा कर रहा है। रुको। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? छोटे लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दूर हट जाओ। अपने काम से काम रखो, नहीं तो तुम्हें ही पी दिया जाएगा। मैं तुम्हें एक कप चाय का समय देता हूं। गंदे लड़के, क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप चाय पियो। कुछ चीजें तुम्हारे देखने लायक नहीं हैं। बताओ, किसने तुम्हें भेजा है? क्या तुम जानते हो कि तुमने किससे पंगा लिया है? किससे? जिसने भी मेरे आदमी को छेड़ा है। अगर ड्रैगन है तो भी घुटने टेक देगा, अगर बाघ है तो भी लेट जाएगा। ले जाओ, अच्छी तरह पूछताछ करो। जी, चलो। जैसे ही नतीजा आएगा मैं तुरंत तुम्हें बता दूंगा। धन्यवाद सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं।
क्या मैं आपको अपना हार दे दूं? ये मिस्टर यान आपकी चीज नहीं लेंगे। फिर भी आप रख लो। यह आपकी ब्रेसलेट। सर, माफ कीजिए, यह कंगन मेरे लिए बहुत खास है। आपको नहीं दे सकता। रोना बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, ठीक है? सुंदर है, बहुत सुंदर है। धन्यवाद छोटे ग्वांग भैया। मैंने आखिरकार ढूंढ लिया। क्या ढूंढा? पता नहीं उन्होंने मुझे क्या दवा दी है। मिस्टर यान, अब कहाँ जाना है? मुझे गर्मी लग रही है, बुरा लग रहा है। भैया, तुम बहुत सुंदर हो। छोटी पिछलगू, तुम्हें याद भी नहीं मैं कौन हूं। सुंदर भैया, मैं बड़ी होकर तुमसे शादी करूंगी, ठीक है? ठीक हो। छोटी पिछलगू, धीरे भागो, मुझे डर है कि मैं धीरे भागूंगा। छोटे ग्वांग भैया को खो दूंगा। वीवी चिंता मत करो, तुम चाहे कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। छोटे ग्वांग भैया, तुम बहुत अच्छे हो। छोटे ग्वांग भैया, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तुमसे शादी करूंगी, ठीक है? सुंदर भैया, हम एक चुंबन लेते हैं। छोटी पिछलगू, क्या तुम हर किसी को भैया कहती हो? मैं नहीं मानती, एक चुंबन लो। सुंदर भैया, क्या तुम नहीं कर सकते? तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। खत्म हो गया। वीवी, हमने तो शादी कर ली है, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लोगे? मुस्कुराओ, थोड़ा खुश हो जाओ। 3, 2, 1। कल हमने शादी कर ली। हाँ। मैं एक अजनबी से शादी कर बैठा। दिखने में तो बहुत हैंडसम है। अरे यूजनवी, क्या तुम्हें शादी से प्यार हो गया है? कल मैंने जल्दबाजी की थी। आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं, अभी तलाक हो सकता है। क्या यह शादी तुम्हारी मर्जी से हुई, तुम्हारी मर्जी से टूटेगी? हम कल पहली बार मिले थे। अभी मिले? छोटी पिछलगू, तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितने समय से ढूंढा है। क्या तुम सच में छोटे ग्वांग भैया हो? मैंने कहा था तुम चाहे कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उस साल बूढ़े का निधन हो गया, मैं अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था। सब कुछ संभालने के बाद वापस आया तो सुना आंटी तुम्हें लेकर चली गई थी। माफ करना वीवी, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। छोटे ग्वांग भैया, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत पहचान लिया। तुमने मुझे एक नजर में पहचान लिया। मैं इतने सालों से गलत था। कोई बात नहीं। सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं वीवी, यह तुम्हारी गलती नहीं है। वीवी, हालांकि हमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है, लेकिन अब मैं तुमसे औपचारिक रूप से पूछना चाहता हूँ। वीवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं मम्मी बनूंगी, तुम पापा बनोगे। पापा मम्मी का बहुत ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छा। मैं तैयार हूँ। वीवी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, चाहे अभी हो या भविष्य में। मैं तुम्हें फिर कभी खोने नहीं दूंगा। हेलो, क्या यह सच है? अच्छा, मैं आज ही रिपोर्ट कर सकती हूँ। छोटे भैया, मुझे माइक्रोलाइट ग्रुप में नौकरी मिल गई है। बहुत अच्छा वीवी, अंदाजा लगाओ यह माइक्रोलाइट ग्रुप किसका है? माइक्रोलाइट, क्या यह तुम्हारा है? हाँ, मैंने इसे हमारे नाम से बनाया है। आज से तुम माइक्रोलाइट ग्रुप की प्रेसिडेंट पत्नी हो। नहीं, मुझे पता है छोटे भैया बहुत ताकतवर हैं। लेकिन तुम मुझे कम मत समझो, मैं एक प्रतिष्ठित डिजाइनर हूँ। मुझे तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी है। पत्नी बहुत ताकतवर है, पति को चुम्मी दो।
अंदर आओ। बॉस, कंपनी के 3 कॉन्ट्रैक्ट बदलने हैं, आपको इन्हें संभालना होगा। और पुराने घर वाली बात भी है, आपको वहां जाना होगा। ठीक है, मुझे पता है। वीवी, तुम आज कंपनी जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम करो, मैं तैयारी करती हूँ। ठीक है। ग्रुप को सूचित करो, प्रेसिडेंट पत्नी का स्वागत करने के लिए तैयार रहो। कौन है? अभी ऑफिस का समय नहीं हुआ, फोन क्यों कर रहे हो? मैं हूँ एल्यू मिंग। आप असिस्टेंट एल्यू हैं? प्रेसिडेंट पत्नी आज ग्रुप में काम करने आ रही है, जल्दी से कंपनी जाकर सबको सूचित कर दो। असिस्टेंट एल्यू, क्या पूछ सकता हूँ प्रेसिडेंट पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम फिश है। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ है, इतनी जल्दबाजी क्यों? छो मत, प्रेसिडेंट पत्नी काम करने आ रही हैं, मुझे तैयारी करनी है। अभी तक क्यों नहीं आई? प्रेसिडेंट पत्नी फिश का स्वागत है, काम का निरीक्षण करने के लिए। पीछे वाले, तुम्हें दिखाई नहीं देता? हमारी प्रेसिडेंट पत्नी का रास्ता रोक रहे हो। क्या देख रहे हो? तुम ही से कह रहा हूँ, जल्दी हटो। फिश, आपका स्वागत है काम का निरीक्षण करने के लिए कार्ड। मैं कंपनी का एचआर मैनेजर लिन मिंगवायु हूँ। मैं पूरी कंपनी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रेसिडेंट पत्नी, क्या यह यान जनरल मैनेजर है जिसने मेरी असली पहचान का पता लगा लिया? जानबूझकर मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। लिन मिंगयू, है ना? बहुत अच्छा, तुम्हें याद रखूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद मैडम। तुम छोटी प्यारी सी, तुम कौन होते हो मुझे ऐसा कहने वाले? लेकिन तुम्हें पकड़ लिया। पिछली बार तुम और वो घटिया आदमी मिलकर मुझे ड्रग्स दिए थे। देखती हूँ आज दादी तुम्हें कैसे पीती है। बचाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं ही प्रेसिडेंट पत्नी हूँ। तुम प्रेसिडेंट पत्नी? अपनी शक्ल देखो। अगर तुम प्रेसिडेंट पत्नी हो तो मैं प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। सुरक्षा, जल्दी से इस कचरे को बाहर निकालो। तुम फिश जनरल मैनेजर, माफ कीजिए। इस तरह के लोगों को आपके मूड को खराब ना करने दें, कृपया मेरे साथ आएं। ठीक है, अच्छा काम किया। मैं बाद में अपने पति से तुम्हारी प्रमोशन और सैलरी बढ़ाऊंगी। धन्यवाद मैडम। हे, नकली प्रेसिडेंट पत्नी, अन्यायपूर्ण सुरक्षा गार्ड और ये ऊंचे को चाटने वाले कर्मचारी। यांग वांग, तुम्हारी कंपनी में कैसे कैसे लोग भरे हैं। लेकिन चाहे जो भी भूतिया गुफा हो, आज दादी इसे जरूर तोड़ेगी। मुझे पता चल गया। रुको, तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मैं नौकरी के लिए आई हूँ, यह मेरा नियुक्ति पत्र है। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है? मिस वाई लियान का उपनाम फिश है, तुम्हारा भी फिश है। तुम हो। फिश मेरी माँ ने मुझे दिया है, तुम्हारी क्या मजाल। आज तुम्हारा कंपनी में पहला दिन है। विगवांग ग्रुप के एक वरिष्ठ कर्मचारी के रूप में मेरी जिम्मेदारी है तुम्हें सिखाना, आगे से संभल कर रहना। नहीं तो मैं मैनेजर लिन को बता दूंगी, कभी भी तुम्हें निकाल सकते हैं। समझे? मुझे निकालोगे? तुम्हारे पास यह अधिकार है? और तुम समझते हो तुम कौन हो? पहले दिन से ही मुझे डराना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस तरह के दबाव में नहीं आती। इस कंपनी के नीचे सीसीटीवी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इससे कंपनी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता, तो आप अपनी धौंस जमाते रहिए। यह प्यारी सी लड़की इतनी तेज तर्रार निकली। चलो मैडम, आप बैठिए। मैडम, यह आपके लिए विशेष रूप से व्यवस्थित की गई सीट है। अगर आपको कुछ चाहिए तो बेझिझक बताइए। ठीक है। फिर से अंदर आ गई, क्या बदकिस्मती है। वो कौन है? तुम आओ। नाम क्या था? वाई। मछली। छोड़ो, कोई मतलब नहीं। अगर आपको कुछ चाहिए तो उससे कहिए। ठीक है। मुझे क्यों बताएंगे? मैं यहाँ काम करने आई हूँ, नौकरानी बने नहीं। तुम एक साधारण कर्मचारी हो, जो कहा जाए वह करो। इतनी बहस मत करो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। दुनिया में कैसे चलोगे? कर्मचारी होने में क्या बुराई है? तुम भी तो कर्मचारी ही हो। अपने ऊपर के उन सस्ते कपड़ों को देखो। तुम मेरे साथ कैसे तुलना कर सकती हो? जो ताकतवर होता है वही जीता है, समझी? यही तुम्हारी कंपनी में पहली सीख है। मैनेजर लिन सही कह रहे हैं। तुम नई हो, इसलिए ज्यादा सुनो, देखो और सीखो। जाओ, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। ठीक है।
कॉफी पीनी है? मैं लाती हूँ आपकी कॉफी। अरे तुम पागल हो गई हो। जल्दी से चेयरमैन पत्नी से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? उसने जो किया है वह पूछो। उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें पता है चेयरमैन पत्नी के इस कपड़े की कीमत कितनी है? पूरे शहर में सिर्फ यही एक है। यह हाई एंड कलेक्शन है। तुम अपना सब कुछ बेच दो तो भी नहीं चुका पाओगी। मुझे पता है यह नकली है। कैसे हो सकता है? अगर मैं गलत नहीं देख रही तो असली वाला मेरे वार्डरोब में है। सुनो YUJINWEI, ऐसा मत सोचो कि शादी में एक आदमी ने तुम्हें छोड़ दिया तो यहाँ पागलपन दिखाने आ गई। वो लिलियांग गुआंग, उस कचरे जैसे आदमी के बारे में मुझे लगता है वह तुम्हारे लिए ही सही है। तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? चेयरमैन पत्नी कैसे तुम्हारे आदमी को पसंद कर सकती है? मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ गड़बड़ मत करो वरना अभी तुम्हें पल भर में बिस्तर समेट कर निकाल दिया जाएगा। ठीक है प्रेसिडेंट की पत्नी, क्या आप सीधे प्रेसिडेंट को फोन नहीं कर सकती? उन्हें मुझे निकालने के लिए कहो। क्या तुम्हारे पास प्रेसिडेंट का नंबर नहीं है? मैं कह रहा हूँ तुम इतने ज्यादा क्यों हो? तुम्हें निकाल दो। क्या प्रेसिडेंट साहब को परेशान करना पड़ेगा? हाँ, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। क्या प्रेसिडेंट की पत्नी होने का मतलब है कि तुम कुछ भी कर सकती हो? तुम लोग उसके पैर चाटने के लिए उतावले हो। यह तुम्हारा मामला है। मैं थोड़ा बदबूदार है। तुम सही कहा। सुना है प्रेसिडेंट अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। प्रेसिडेंट अगले हफ्ते वेलकम बैंक्वेट दे रहे हैं। क्या तुम हमें लेकर नहीं चलोगी? यह तो बताने की जरूरत नहीं, प्रेसिडेंट की पत्नी हमें जरूर ले जाएगी, है ना? यह छोटी कमीनी बहुत हिम्मत दिखा रही है। मैंने YNQI बैंक का चेहरा तक नहीं देखा। इतने सारे इनविटेशन कार्ड कहाँ से लाऊंगी? मैडम की क्षमता को तुम जैसे लोग कैसे समझ सकते हैं? अगर मैडम जाना चाहें तो जरूर जा सकती हैं। हाँ मैडम, हमें ले चलिए ना। क्या हुआ, मैडम डर गईं? कौन डरा? बस कुछ लोगों को ले जाना है। लेकिन YUJINWEI, मुझे लगता है तुम बहुत जाना चाहते हो, वरना मेरे सामने घुटने टेक कर सिर झुकाओ और मेरी स्कर्ट के नीचे से निकल जाओ तो शायद मैं तुम्हें ले जाऊं। तुम जाना चाहते हो ना? जल्दी घुटने टेक दो। प्रेसिडेंट की पत्नी को सिर झुकाओ। इतने गरीबाना अंदाज में भले ही इनविटेशन मिल जाए, मुझे लगता है बाहर निकाल दिए जाओगे। यह वेलकम बैंक्वेट तुम्हारी चापलूसी से मिला है। मैं इस लायक नहीं। प्रेसिडेंट की पत्नी, कहीं ऐसा न हो कि तुम खुद न जा पाओ। कोई बात नहीं, यह तुम्हारी चिंता करने की बात नहीं। प्रेसिडेंट की पत्नी बनने का नाटक कर रही हो। देखते हैं अंत कैसे करोगी। तुमने हाँ कहने से पहले परिणाम के बारे में नहीं सोचा? मैं उसने मुझे उकसाया, मैं गुस्से में आ गई और हाँ कर दी। तुम्हें मैंने क्या सिखाया है? तुम्हारे हालात देखकर लगता है पीरियड ड्रामा में भी दूसरे एपिसोड तक नहीं टिक पाओगी। अच्छी तरह सोचो अपने बारे में। अब क्या करें? वायु हुआ लॉन्ग से मदद मांगनी पड़ेगी। उसके पास जरूर इनविटेशन होंगे। चलेगा? कैसे भी हो, हमारी शादी हुई थी। बचपन में तुम उसे पापा ही कहते थे। बकवास। इस स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या तुम वहां जा सकती हो? मैं वादा करती हूँ, बस तुम लियानर के लिए यह काम कर दो। हम माँ बेटी फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। क्या तुम वादा कर सकती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, ये आखिरी मौका है, अगली बार नहीं। माँ, माफ करना, सब मेरी गलती है। दर्द हो रहा है? लियानर, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। हेलो वीवी। छोटे गुआंग भैया बहुत थके हुए लग रहे हैं। अभी उन्हें परेशान नहीं करेंगे। आज ऑफिस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। छोटे गुआंग भैया, तुम कब वापस आ रहे हो? मैं गांव में कुछ काम कर रहा हूँ, खत्म होते ही आता हूँ। तुम मेरा इंतजार करो। चिगवांग, मैंने सिल्वर ईयर और लोटस सीड सूप बनाया है। जरूरत नहीं। मैंने 2 घंटे मेहनत से बनाया है, बस एक कटोरी पी लो। छोटे गुआंग, तुम इतने बेरहम हो। छोटी माँ, कृपया बाहर जाइए। छोटे गुआंग, तुम जानते हो मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती हूँ। छोटी माँ नमस्ते। छोटी माँ की त्वचा तो बहुत अच्छी है। 2 घंटे तक लोटस सीड सूप शरीर पर गिरा, कुछ नहीं हुआ। यह उल्टा कहाँ से आई? क्या तुम उन लोगों के बारे में बात कर रही हो जो अपने सौतेले बेटे को बहकाती हैं?
हिम्मत तो बहुत है मुझे अपमानित करने की। छोटे ग्वांग भैया ने तुम्हें नहीं बताया? हम 3 महीने बाद शादी कर रहे हैं, तब तुम्हें जरूर आना होगा। शादी? तुम शादी कर रहे हो? हाँ, तब मैं चाहूंगा कि तुम छोटी माँ के रूप में आओ। तुम बचपन की तरह ही हो, तीखी जुबान वाली। मेरा आदमी यूजिन वेई, कोई और सोच भी नहीं सकता। ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सच में? चिंता मत करो, जब तक मैं हूं, यान परिवार की मालकिन की जगह तुम्हारी ही होगी। तो अगर ची ग्वांग गुस्सा हो गया तो? मैं बहुत सावधानी से करूंगी। न सिर्फ तुम मेरे हो, यान परिवार भी मेरा ही होगा। क्या तुम नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं, बस अभी मूड नहीं है। शरीर ठीक नहीं है? हाँ, थोड़ा सा। तुम आराम से रहो, मैं पहले पार्टी वेन्यू पर जाकर हालात देखता हूं। हाँ। विवी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गाउन तुम्हारे लिए तैयार है। तुम खूबसूरत लगोगी वहां। ठीक है ग्वांग भैया, तुम हमेशा मेरी इतनी चिंता करते हो। जब तुम गुम हो गई थी, तुमने बहुत कुछ झेला। मैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूंगा। जल्दी वापस आना, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। रुको, अगर मुझे पता होता कि यहाँ अपमानित होना है तो मैं सीधे चेयरमैन की पत्नी के सामने घुटने टेक देती। अगर मैं कहूँ कि मुझे इनविटेशन की जरूरत नहीं, तो भी मैं यहाँ आ सकती हूँ। ढोंग मत करो, क्या तुम्हें लगता है कपड़े बदलने से तुम बदसूरत बतख से हंस बन जाओगी? बाहर आने से पहले शीशा भी नहीं देखा। मैं कोई हंस तो नहीं, लेकिन तुम एकदम मेंढक जैसी दिखती हो। छोटी सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? आज मैंने शुभ मुहूर्त देखकर घर से निकली थी। आज का दिन छोटे लोगों का ही लेना है। तुम क्या तुम्हें दिमाग की बीमारी है? बगल में ही मानसिक अस्पताल है, चलो वहां चलते हैं। यूजिन वेई, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल दूंगी? सीनियर? मैं तो आसमान से भी ऊपर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। लिन मिंग यू, चेयरमैन की पत्नी, आप आ गई। कृपया इस छोटी सी को बाहर निकाल दें। आपकी आंखों को गंदा न करे। फिर से तुम। क्या तुम्हें इस शानदार होटल में आने का अधिकार है? क्या हुआ? ऐसे कपड़े पहनकर आई हो? क्या टॉयलेट में सोने की परत है? नकली पहचान, नकली कपड़े, सब कुछ नकली। तुम? यह चेयरमैन की पत्नी है? नहीं हो सकता। यह औरत बहुत कठोर लगती है। क्या यह चेयरमैन की पत्नी हो सकती है? मुझे लगता है यह महिला बहुत खास है। उनके कपड़े बहुत फैशनेबल हैं। यही चेयरमैन की पत्नी होंगी। किसी को बुलाओ, इस औरत को बाहर निकाल दो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, ज्यादा आगे मत बढ़ो। सुरक्षा गार्ड। मैडम, क्या कोई समस्या है? मैंने सुना है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाले हैं। हाँ, सभी जानते हैं कि मिस्टर यान की पत्नी आ रही है आज रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारे सामने यह महिला खुद को मिस्टर यान की पत्नी बता रही है। यह बहुत गंभीर मामला है, हमें इसकी जांच करनी होगी। आप कहती हैं आप मिस्टर यान की पत्नी हैं, ये कैसे साबित करेंगी? मिस बाइल यान ही मिस्टर यान की पत्नी है। सबके सामने और क्या साबित करना है? यूजिन वेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने सवाल उठाने की? मिस बाइल यान की पहचान पर। मिस बाइल यान, जल्दी ऊपर आकर खुद को साबित करो। प्यारी, अभी पहचान जाहिर न करना बेहतर है। जल्द ही क्यूई ग्वांग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पत्रकार इंटरव्यू भी लेंगे। यूजिन वेई, अभी जो हुआ मैं बड़े दिल से छोड़ देती हूँ। यह मेरा इनविटेशन कार्ड है। क्या चेयरमैन की पत्नी को भी इनविटेशन कार्ड चाहिए? अरे प्यारी, तुम्हारी मेरे पर सवाल उठाने की हिम्मत? देखना तुझे जान से मारूंगी। ऐसी बात मत करो, मेरे जैसी हैसियत वाली। निश्चित रूप से आपको चेयरमैन की पत्नी साबित नहीं कर सकती, लेकिन ये लोग कर सकते हैं। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तुम मुझसे दूर रहो। हेलो, मिस्टर यान, ड्राइवर को आपको लेने भेज दिया गया है। ठीक है। उम्मीद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीवी से मिलकर आपको पसंद आएगी। जो तुम्हें पसंद हो, माँ को भी पसंद होगा।
मैं देखना चाहती हूँ किसकी मेरे लियूजिए से मर्द छीनने की हिम्मत हुई। मिसेस यान, आपकी और मिस्टर यान की मुलाकात कैसे हुई? मिसेस यान, इस बार मिस्टर यान ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या आप जानती हैं विषय क्या है? सुनने में आया है यान अपनी जल्द नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। क्या आप बता सकती हैं? मैं और क्यूई गुआंग हम। क्या मिसेस यान खुद नहीं जानती कि मिस्टर यान से आपकी मुलाकात कैसे हुई? तो नए प्रोडक्ट के बारे में बताएंगी? चेयरमैन की पत्नी को कुछ भी पता नहीं है। वो कुछ नहीं जानती क्योंकि वो नकली है। यू चिनवेई, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मुझे नकली कहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली चेयरमैन की पत्नी तुम हो? यू बाई लियान, सच्चाई क्या है तुम्हें खुद अंदाजा होना चाहिए। नामुमकिन है। यू चिनवेई को अभी ली लियांग गुआंग ने छोड़ा है। उसकी इतनी छोटी हैसियत इतनी जल्दी कैसे यान क्यूई गुआंग जैसे शख्स को पा सकती है? यान क्यूई गुआंग को जरूर पता होगा मेरा और यू वालों का रिश्ता मुझसे मछली परिवार का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा, ये गरीब आदमी तुम यहाँ कैसे आए? तुम देख भी नहीं रहे ये वो जगह है जहाँ तुम शोर मचा सकते हो। तुम बस एक मुंह लेकर बैठे हो और वहीं गंदगी उगल रहे हो। मैं यहाँ मिस्टर यान के निजी निमंत्रण पर सम्मान से आया हूँ। मिस्टर यान का निमंत्रण? यू जिनवेई, क्या तुम सच में खुद को चेयरमैन की पत्नी समझती हो? बिल्कुल सही। हंसी आती है, तुम्हारे कपड़े नकली हैं और पहचान भी नकली बनाने की कोशिश कर रही हो। अपनी आंखें खोलकर देखो, असली व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ी है। दोस्तों, ये हमारी चेयरमैन की पत्नी है, यू चिनवेई। अभी दरवाजे के बाहर बड़े लोग छोटों की गलतियां माफ कर देते हैं। मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगी, समझदार बनो, नहीं तो मैं तुम्हारे इन नकली कपड़ों को उतारकर बाहर फेंक दूंगी। नकली? यू बाई लियान, तुमने जो पहना है वो शायद स्वान डांस हाई एंड कलेक्शन की ड्रेस है, लेकिन मुझे याद है कि इसमें काले रंग का विकल्प नहीं था। एक जैसे कपड़े बहुत होते हैं, बस तुम्हारी जानकारी कम है। अच्छा, तो फिर मैं देखना चाहूंगी तुम कब तक नाटक करोगी। मैंने कहा, ये गरीब आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन की पत्नी को बदनाम करने की? देखी मैं तुम्हें ऐसे बताती हूँ। तुमने मुझे छुआ तो पछताओगे। तुम यहाँ बदतमीजी कर रहे हो। तुम दोनों जल्दी से इसे बाहर निकालो। तुम जैसे लोग इन कपड़ों में बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई? शर्म आती है। लिन मिंग यू, आज तुम माफी मांगोगी तो भी मैं नहीं मानूंगी। तुम सजा का इंतजार करो। माफी? तुम गलत समझ रही हो। मुझे लगता है तुम्हें घुटने टेकने चाहिए और हमसे माफी मांगनी चाहिए। मैं वेईगुआंग में इतने सालों से हूँ, कभी सजा नहीं मिली। आज भले ही मिस्टर यान खुद आ जाए, वे तुम्हारी एक तरफा बात नहीं सुनेंगे। मिस्टर यान आ गए, मिस्टर यान आ गए। नहीं, छोटे गुआंग भाई नहीं लगता है। ये छोटे गुआंग भाई के परिवार वाले होंगे। वो हमारे ताऊजी यान हाओ है। तुम किसे बाहर निकाल रहे हो? मिस्टर यान, आप आ गए। ये औरत बार बार मैडम का अपमान कर रही है। आप मैडम का साथ दीजिए। पति जी, आप मेरा साथ दीजिए। इस छोटी सी लड़की ने सबके सामने मुझे बदनाम किया। झूठ बोल रही हो। तुम्हारा पति कौन है? लगता है यही है मेरी भतीजी की बहू और मेरा भतीजा। कब से इतनी खराब नजर आने लगी है, लेकिन ये लड़की बिना झुके डटी हुई है। बड़े घर की बेटी जैसी शानदार। मुझसे क्या लेना देना? मैं यान हूं, लेकिन मैं यान क्वांग नहीं हूं। तो तुम यान साहब नहीं हो? फिर यहाँ दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। मैं गुस्सा नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बर्दाश्त करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस प्यारी सी लड़की के दिखावे के लिए रखे गए एक्टर हो? अच्छे कपड़े पहनकर भी गंदगी ही फैला रहे हो, जैसे गोबर पर फूल चढ़ा दिए हो। बदनामी मचा रहे हो। अपनी जुबान संभालो। गरीब और अमीर सभी इंसान हैं, तुम्हारे मनोरंजन का साधन नहीं। ये लड़की मेरे लिए बोल रही है, कुछ अलग ही है। झूठी शान दिखाना बंद करो। और तुम इतनी उम्र में क्या बेकार की बातें कर रहे हो? जल्दी से अपनी छोटी प्रेमिका को लेकर चले जाओ। तुम लोगों के यहाँ होने से शेंगशी होटल का फर्श गंदा हो गया है। मेरा भतीजा विदेश गया था, थोड़ी विदेशी पढ़ाई की, लेकिन आंखें भी खराब कर ली। ऐसी औरत को पत्नी बना लिया। क्या कहा? तुम यान साहब के चाचा हो? हाँ, मैं यान ग्रुप के दूसरे नंबर के मालिक हूँ। यान हाओ। लगता है तुम सच में अभिनय में मगन हो गए हो। अभिनेता न बनने का बड़ा नुकसान हुआ तुम्हारा। तुम्हारा अभिनय तो लियांग चाओवेई से भी बेहतर है। झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। मिंग यू जी, मैंने कभी नहीं सुना कि हमारे वेईगुआंग ग्रुप के अधिकारियों की सूची में उनका नाम शामिल है। अगर तुम यान क्वांग के चाचा हो तो मैं उत्तरी देश की सबसे अमीर लड़की हूँ। इतना सम्मान देने पर भी शर्म नहीं आती। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? लू सहायक आ गए हैं। लू सहायक जरूर पहचान लेंगे कि ये सच में यान हाओ है या नहीं। लू सहायक, आप आ गए। कृपया इस व्यक्ति को बाहर निकाल दें। यह यान साहब के चाचा होने का दिखावा कर रहा है। हाँ, लू सहायक, ये दोनों यहाँ यान परिवार का नाम खराब कर रहे हैं। इन्हें जल्दी से बाहर ले जाइए। यान ग्रुप के लिए शर्मिंदगी ला रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो?
तुम्हें इन दोनों को मारना चाहिए था। अगर एक और गलत बोला तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। दूसरे मालिक के सामने जल्दी से माफी मांगो। यह क्या है? तुम क्या कर रहे हो? ये यान ग्रुप के दूसरे मालिक हैं, यान साहब के चाचा श्री यान हाओ। माफ कीजिए मालिक, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं लूमिंग, आज क्वांग के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अपना काम करो। हाँ। छोटे ग्वांग भैया के चाचा अच्छे इंसान लगते हैं। ये कैसे हो सकता है? वह दादा कैसे हो सकते हैं? हालांकि कंपनी छोटे ग्वांग चला रहे हैं। मैं अक्सर नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यान परिवार में मेरा कोई अस्तित्व नहीं। ये मेरी नेतृत्व में कमी है। कृपया इस महिला को माफ कर दें। महिला लगता है छोटे ग्वांग भैया अभी तक परिवार को आधिकारिक तौर पर पेश नहीं किया है। मालकिन की मदद करनी होगी। अगर मालकिन ने दादा को नाराज किया तो भी मैं अभी भी ऊपर जा सकता हूँ। भले ही मैंने दादा को नहीं पहचाना, लेकिन अनजाने में की गई गलती माफ होती है। इसके अलावा आपकी यह शक्ल, आपका यह रूप, कौन अनुमान लगा सकता था कि आप दादा हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम फिर मार खाना चाहते हो? पहला थप्पड़, तुम्हारी आंखों में अंधेरा है। दूसरा थप्पड़, मैं तुम्हें मारता हूं क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी, मनमानी की। तीसरा थप्पड़, जल्दी से यहां से चले जाओ। माफ कीजिए मालकिन, आपने सही मारा, यह मेरी गलती है। लेकिन मैं भी नहीं चाहता था कि आप अपमान सहें। दादा, यह छोटी प्यारी ने पहले छोटी मालकिन का अपमान किया। आपको छोटी मालकिन के लिए न्याय करना चाहिए। हाँ चाचा, मुझे पता है मेरा रवैया ठीक नहीं था, लेकिन यह छोटी प्यारी ने मुझे परेशान किया, इसलिए मैं गुस्से में था। क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती? मैं अभी कंपनी में आया हूँ और तुम दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुम कहती हो कि तुम चेयरमैन की पत्नी हो। अगर यह सच होता तो कंपनी पहले ही बंद हो चुकी होती। शुक्र है कि दादा आ जाए। उम्मीद है कि दादा इस मामले पर फैसला करेंगे। ये छोटी लड़की काफी चालाक है। अगर इसे खरीदा जा सके और मेरे भतीजे के पास जासूस के रूप में रखा जाए तो ये एक अच्छा विकल्प होगा। मैंने अभी जो हुआ वो साफ देखा। तुम लोग बेवजह परेशान कर रहे थे, इस महिला को टारगेट कर रहे थे, लेकिन आज यान ग्रुप का बड़ा दिन है। मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। अगली बार ऐसा न हो। चाचा, आप एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष क्यों ले रहे हैं? मैं जो करता हूं उसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं, बल्कि तुम कटु और कठोर। क्या तुम सच में मेरी भाभी हो? चाचा, मैं पहली बार इतने बड़े आयोजन में आया हूँ। इसके अलावा मैं भी नहीं चाहता कि यान ग्रुप का मान खोए, इसलिए। क्या मेरा भतीजा बहुत देर से प्यार में है कि वो किसी भी चीज को बिस्तर पर खींच लाता है? वैसे निश्चित रूप से क्यों ग्वांग ने मुझे परिवार से परिचित नहीं कराया, इसलिए इतनी बड़ी गलतफहमी हुई। ये महिला जिसे आपने अभी बेकार बताया, आपने सिर्फ गलतफहमी कहकर साफ कर दिया। चाचा, मैं दादा, बहूजी का कोई इरादा नहीं था, उन्हें माफ कर दें। हमारे घर के मामले में आपकी कोई दखल नहीं। वाइन क्यूआई ग्वांग कंपनी को कैसे चला रहा है? किसी भी बेवकूफ की हिम्मत हो रही है बकबक करने की। माफ करें दादा। मुझे लगा था सत्ता छीनना मुश्किल होगा, लेकिन मेरे भले भतीजे ने झुंड भर बेवकूफ पाल रखे हैं। चाचा, मेरा वाकई कोई इरादा नहीं था। बस आपको समझाने की जरूरत नहीं। हेलो क्यूआई ग्वांग बेटा। चाचा, क्या आपने अपनी भाभी को देखा? देखा तो, लेकिन शिष्टाचार की ज्यादा समझ नहीं लगती। वह अभी बाहर से आई है, उच्च समाज के रीति रिवाज नहीं जानती। चाचा, कृपया समझें। ठीक है, मैं समझ गया। आपकी पत्नी को क्या हुआ? क्या वह नटखट है? नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप जो कहेंगे वह मानूंगी। बस और मत बोलो। चाचा, क्या क्यूआई ग्वांग आ रहा है? हाँ, जल्दी ही आएगा। बहुत जल्दी आ गया। अब तुम्हें एहसास हो रहा है, पहले तो बहुत गर्व था। वह अपनी असली पहचान छुपाने की कोशिश कर रही है। नहीं लगता कि उसे अपनी गलती का एहसास है। वायु JINWI, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। हम सहकर्मी हैं, इसलिए अभी तक नरमी से पेश आ रहा हूँ। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, अब जब तुम हमारे यान परिवार में आ गए हो तो थोड़ा संयम रखो, वरना यान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सफेद पोशाक वाली लड़की इतने बड़े आयोजन में भी इतनी शांत है। शायद इस मामले में कुछ और ही है। उस सफेद गाउन वाली लड़की के बारे में पता लगाओ, आखिर उसकी असली पहचान क्या है। जी दादा। कितना खतरा था, लगभग YNHO को उस बूढ़े से दुश्मनी मोल ले ली होती। वायु JINWI, मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत? मैं तुम्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह बदनाम कर दूंगा। कभी भी क्यों शहर में से नहीं उठा पाओगे। मालकिन, अब क्या करें?
YUJINWEI। तुमने कहा कि तुम्हें मिस्टर यान ने आमंत्रित किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। तो क्या तुमने मिस्टर यान के लिए कोई उपहार तैयार किया है? नहीं, भैया जोंग मेरा उपहार नहीं लेते। वाकई बेशर्म हो क्या तुम? बस एक मुंह लेकर फ्री में खाने आई हो। लेकिन मैंने मिस्टर यान की माँ के लिए उपहार तैयार किया है। इस गिफ्ट बॉक्स पर मास्टर जियामो की मुहर है। मैंने सुना है मास्टर जियामो ने अपने पूरे जीवन में कुछ ही कृतियां बनाई हैं। ये एक अमूल्य खजाना है। यह हार गर्दन पर पहने हुए से एकदम मिलता जुलता कैसे है? मास्टर जियामो केवल एक कृतियां बनाते हैं। यहाँ दो एक जैसे हार कैसे होते हैं? दो एकदम समान हार। कहने की जरूरत नहीं, उसके हाथ में वाला नकली है। यू जिनवेई, मैं कहती हूँ तुम सच में मजाकिया हो। हर चीज में हमारी मैडम की नकल करती हो। मैडम आप जानती हैं मैं झगड़ा करने वाली नहीं हूँ, लेकिन यह मामला अगर मेरे साथ होता मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। तुम चुप रहो तो कोई तुम्हें गूंगा नहीं समझेगा। यू जिनवेई, यह गरीब हाथ में जो लेकर आई है वह भी नकली होगा। मेरे गले में यह हार मास्टर जियामो ने खुद मुझे पहनाया था, तुम्हारा यह नकली। जल्दी समेट लो, शर्मिंदा मत करो। ओह कितना संयोग, मेरा यह हार मास्टर जियामो ने खुद मुझे दिया था। बस बकवास बंद करो, एक नई नौकरी पाने वाली छोटी सी कर्मचारी। यह हार तुम 8 जन ले लो तो भी नहीं खरीद पाओगी। यू जिनवेई, मान लो कि तुम एक धोखेबाज हो और फिर जल्दी से मेरे पति की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल जाओ। यू बाई लियान, मैं जानती हूँ तुम बेचैन हो, लेकिन अभी बेचैन मत हो। किसका हार असली है यह साबित करना बहुत आसान है। मैं देखना चाहती हूँ कुत्ते के मुंह से हाथी के दांत कैसे निकलते हैं। ज्वेलरी जानने वाले जानते हैं मास्टर जियामो को कमल पसंद है, इसलिए उनकी कृतियों पर एक कमल का निशान होता है। हाँ, मास्टर जियामो की ये आदत है। मैंने भी सुना है। कहते हैं ये छोटा कमल का निशान बहुत सजीव होता है। चूंकि किसी को कोई संदेह नहीं है निष्पक्षता के लिए, तो लैन बहन बताओ कौन सा असली है और कौन सा नकली? या मैडम का मतलब मैं समझ गई। ठीक है, सच में देखने से पहले सुनने से कहीं बेहतर है। मैं देख पा रही हूँ मास्टर जियामो की खुद की बनाई कृति। कृपया। यह सच में असली है? नहीं, किसी को भी यह नहीं देखने देना चाहिए। मुझे दिखाओ। तुम क्या कर रहे हो? जुलान लैन, तुम्हें क्या हुआ है? किसी की चीजों को कैसे गिरा सकते हो? और फिर यह पहले से ही नकली था, गिर गया तो गिर गया, क्या हुआ? महोदया की नजर बहुत तेज है। उन्होंने एक नजर में इस नकली को पहचान लिया। बस दुख इस बात का है कि महोदया के साथ जो लोग हैं वे बहुत बेवकूफ हैं। एक हाथ भी ठीक से नहीं पकड़ सकते। यह मेरी गलती नहीं है महोदया। जुलान लैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चलाने की? वायु बाइलियन, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? और क्या कर सकती हूँ? महोदया अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकली को उजागर कर रही हैं। तुम्हें क्या समस्या है? अहंकारी लड़की। दूसरे मालिक को तुम्हारा यह चेहरा देखना चाहिए। हाँ, यह पहले से ही नकली था, गिर गया तो गिर गया। तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो? तुम साफ तौर पर डरी हुई हो, नहीं तो क्यों नहीं चाहती कि लोग जांच करें कि कौन सा असली है और कौन सा नकली? तुम्हारी क्या योग्यता है, क्या पहचान है कि तुम मेरे साथ अश्लील कली की बहस करो? मैं YNQI वैंग की पत्नी हूँ, बस मेरी यही पहचान है। मेरे गले का यह हार असली है। सच को झूठ बनाने की कला में तुम माहिर हो, लेकिन अगर तुमने गिराने का साहस दिखाया है तो भरपाई का भी दिखाओ। यह हार 50 लाख का है। यह तो छोड़ो कि यह 50 लाख का है भी या नहीं, इसे चुलान लैन ने तोड़ा था। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? वह पल में बहुत चालाक थी। प्यारी, क्या तुम गरीबी से पागल हो गई हो? मालिक की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। जल्दी से महोदया से माफी मांगो। मैं उसे माफी मांगू? वह इस लायक भी नहीं है। बस इसलिए कि मैं YNQI वैंग की पत्नी हूँ। जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। सुन रही हो? जल्दी से महोदया के सामने घुटने टेक दो। क्या तुम लोगों ने बहुत सारे बेवकूफी भरे ड्रामे देखे हैं? हर समय लोगों से घुटने टेकवाते हो। वायु बाइलियन, आज मैं तुम्हारा नकली चेहरा उतार दूंगी। दूसरे मालिक, पता चल गया वायु बाइलियन की पहचान नकली है। वायु जायंट WYNQI वैंग की पत्नी है। क्या तुम क्या कर रही हो? तुम बिल्कुल पागल हो। मैं बस यह देखना चाहती हूँ कि यह लाल शराब डालने से क्या तुम्हारा यह नकली मालिक की पत्नी का चेहरा अपनी असली पहचान दिखा पाएगी। सब लोग देखो, उसकी पूंछ निकल आई है। तुम लोग क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? यूजिन, क्या तुम पागल हो गए हो? CEO की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत? मैं तुम्हें बता दूं यूजिन, यह मत सोचो कि दूसरे मालिक ने तुम्हें थोड़ा सामान दिया है। तुम मेरे ऊपर चढ़ बैठे हो। आज मैं यान परिवार की गृहिणी के रूप में तुम्हें सबक सिखाऊंगी। लाओ, लड़की माफी मांग ले, भले ही तुम्हारे हाथ में हार असली हो। यान परिवार के लिए यह कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन तुमने सार्वजनिक रूप से CEO की पत्नी का अपमान किया। यान परिवार का गुस्सा तुम सहन नहीं कर पाओगे। जल्दी उसे बाहर निकालो, फिर उसके कपड़े उतार दो और उसे कुत्ते के पिंजरे में बंद कर दो। फिर 2 कामुक नर कुत्ते लाओ उसके साथ रहने के लिए। तुम्हारे पति ने मुझे फोन किया। हेलो पत्नी। CEO महोदय, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं? विवी, तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा। यहाँ एक महिला है जो खुद को CEO की पत्नी बता रही है और मुझे विगवांग ग्रुप की सेल्स एम्प्लॉय को परेशान कर रही है। क्या? मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतजार करो, जल्दी चलो।
पार्टी वेन्यू पर चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन है वह बहादुर इंसान जिसने मेरी पत्नी यान गुआंग को परेशान करने की हिम्मत की। जी। आखिर कैसी महिला है यह जिसने ग्वांग को इतना परेशान कर दिया? मेरा अच्छा भतीजा भी आने वाला है। मैंने उसके चाचा होने के नाते वादा किया था कि मैं उसकी पत्नी का ख्याल रखूंगा। वादा नहीं तोड़ सकता। चाचा और भतीजे का प्यार भरा नाटक अभी चलता रहेगा। तुम पागल हो, किसके लिए नाटक कर रहे हो? मैं विगवांग में इतने सालों से हूँ। मैंने यान साहब का असली चेहरा तक नहीं देखा, और तुम जो अभी नहीं हो, प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं किया। क्या तुम यान साहब से बात कर सकती हो? नाटक करने वाला पागल होता है, देखने वाला मूर्ख। तुम कहती हो मैं पागल हूँ, तो तुम मूर्ख हो। प्यारी, तुमने मेरा अपमान किया। मैडम, मुझे लगता है आप बहुत दयालु हैं, इसलिए वह इतनी धृष्ट है। लाओ उसे बाहर निकालो। रुको। चाचा, मैं ही आपकी भाभी हूँ। वह बस एक प्यारी सी लड़की है, तुम उसका इतना साथ क्यों दे रहे हो? ये मिस यू मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गई है। आज वो मेरी साथी है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन उन्हें परेशान करेगा। मुझे लगता है 8वां हिस्सा। यूजिन वेई ने दूसरे मालिक को खुश कर दिया है, नहीं तो उसे हमारी मैडम का विरोध करने की इतनी हिम्मत कैसे मिलती? यह भी दूसरे चाचा है, लेकिन बस आपकी छोटी प्रेमिका है। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ, उसकी इस चंचल हरकत से आगे नहीं देना। धृष्टता। पता है तुम क्या कह रही हो? यू बायान, उस दिन शौचालय के ढक्कन पर लगी गंदगी अभी तक साफ नहीं की है क्या? बातें अभी भी इतनी गंदी है। अरे अरे अरे, तुम दोनों यहाँ एक दूसरे का साथ नहीं देना। यान हाओ, मुझे लगता है तुम ही हो वो जो यान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रहा है। हालांकि तुम यान परिवार के तीसरे साहब हो, लेकिन यान परिवार में अभी भी क्यों गुआंग की चलती है? प्यारी, शीशा नहीं है तो पेशाब तो होगा। तुम भी अपने आप को देखो, आखिर तुम्हारी क्या औकात है हमारी मालिक के सामने इतना घमंड दिखाने की? तुम लोग सच में एक झुंड हो, चापलूस और मौकापरस्त। यू बायान, क्या खुद को बहुत देर तक ढोंग करने से लगता है कि तुम सच में हो? सच्चाई अब सामने आने वाली है, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। मुझे किस बात का पछतावा होगा? यूजिन वेई, मैं ही असली चेयरपर्सन पत्नी हूँ। तुम मेरे साथ क्या बहस कर रही हो? कोई है? जल्दी आओ और इसे अंदर ले जाओ। रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? यान साहब, देखिए मालकिन को इस प्यारी ने कितना परेशान किया है। कृपया मालकिन का साथ दीजिए। चुप रहो, यहाँ तुम्हारे बोलने का कोई हक नहीं है। यान साहब ने कहा चुप रहो, सुनाई नहीं देता? मालकिन, दफा हो जाओ। मैं दफा हो। छोटे गुआंग भैया, आखिरकार तुम आ गए। तुम कौन हो? क्या यह चेयरपर्सन पत्नी नहीं है? यान साहब, क्या आप अपनी पत्नी को नहीं पहचानते? क्यों गुआंग, मैं यू परिवार की बाई यान। चेयरपर्सन, क्या आप अपनी पत्नी को भूल गए हैं? कृपया एक बार फिर सोचिए। मेरी यान क्यू गुआंग की पत्नी केवल एक ही है, और वह है यह यूजिन वेई साहिबा। इतनी देर से यह यू बाई लियान एक नकली निकली। सबके सामने सबको धोखा दिया, बेशर्मी की हद है। मुझे हमेशा से लगता था यूजिन वेई साहिबा का व्यक्तित्व अलग है। असल में यूजिन वेई साहिबा ही यान साहब की पत्नी है। किसने कहा वह चेयरपर्सन पत्नी है? मैंने सब पता लगा लिया है। एक अनाथ मेरे यान परिवार की बहू बनने की सोच रही है। कितनी बड़ी मूर्खता है। छोटी माँ, मेरी शादी की चिंता आप न करें। छोटे गुआंग, पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ। उसका स्तर बहुत नीचा है, वह तुम्हारे लायक नहीं है। और साथ ही हमारा यान परिवार क्यों शहर का सबसे प्रतिष्ठित परिवार है, वह हमारे यान परिवार में आने की सोच रही है। यह हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। आंटी, मैं कोई बड़े परिवार की बेटी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास शिक्षा और करियर है, और मैं और छोटे गुआंग भाई, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसे यान परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाना कैसे कहा जा सकता है? कितनी चालाक जुबान है, कोई आश्चर्य नहीं। तुमने हमारे छोटे गुआंग को अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन मैं नहीं मानती, यह शादी मैं नहीं होने दूंगी। नामुमकिन। अरे छोटे गुआंग, छोटी माँ भी तुम्हारी अपनी है। वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है। आंटी, आपने मुझे गलत समझा है। गलत क्या समझा? क्या बड़ों से यही तरीका है बात करने का? सच में बिना संस्कार की लड़की हो तुम। आंटी, आपने बिल्कुल सही कहा। यह कड़ा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। क्यों शहर के किस बड़े परिवार की पारिवारिक कड़ी है यह? शायद अगर छोटे गुआंग की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जिसे वह प्यार नहीं करता, तभी उसे पता चलेगा कि उसकी छोटी माँ कितनी अच्छी है। छोटे गुआंग, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन किसी ऐसी लड़की से करो जो इस लड़की की तरह बड़े परिवार से हो, तो वह सच में सबसे अमीर परिवार की बेटी है। तुम बहुत हास्यास्पद हो। वाह, बड़े परिवार की बेटी? हाँ बिल्कुल। हालांकि यू हुआ लोंग अभी मुझे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और यान क्यू गुआंग को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहिए। यह मेरी कड़ा है, यह तुम्हारे पास कैसे आई? कौन सी कड़ा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह उस प्यारी सी लड़की की कड़ा है। यह बेवकूफ, खुद की चीज खोदी और पता भी नहीं। यह मेरी माँ की यादगार है, मैं इसे गलत नहीं पहचान सकती। क्या कर रही हो यूजिन वेई? मेरी सीओ पत्नी की पहचान भी छीनना चाहती हो? मेरी कड़ा भी छीनना चाहती हो? दूसरों की चीजें अच्छी लगती हैं तो सीधे छीन लेती हो। सच में नीच और बेइज्जत करने वाली हो तुम।
वह जो कहती है तुम वही मान लेते हो। वह चीज असल में जिन वेई की ही है। तुम्हें पता है उस कड़े पर जो निशान है वह क्या है? वह क्यू शहर के बड़े परिवारों का प्रतीक है। अगर वह सच में क्यू चेंग परिवार की बेटी होती तो अनाथालय में कैसे पहुंचाती? क्या यू जिनवेई यू हुआ लोंग की गायब हुई बेटी है? चाची का समर्थन है। यू जिनवेई, अगर तुम्हारे पास 100 मुंह भी हो तुम खुद को साफ नहीं कर पाओगी। यू जिनवेई, तुम कहती हो यह हार तुम्हारा है, इसका क्या सबूत है? यह हार मेरे माता पिता की शादी के समय मेरे पिता ने मेरी माँ को दिया था। मैं गलती नहीं कर सकती, इसमें मेरा छोटा नाम वान भी लिखा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इसे सबके सामने दिखाओ। मिस, कृपया हार उतार कर सबको दिखाइए। मिस बाई हार नहीं उतार रही, कहीं डर तो नहीं रही? सच में नाम लिखा है वान। कहीं यह सच में तुमने चुराया तो नहीं? क्या कर रही हो यू जिनवेई? मुझे पता चल गया यह तुम ही हो। अभी देखा कि हार पर नाम लिखा है तो तुम मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगाओगी। वैसे वह उसने भी देखा तो कहीं तुम यह तो नहीं कह रही कि हार उसका है? तुम कहती हो यह तुम्हारा है, इसका क्या सबूत है? यह मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे दिया था। यू जिनवेई, तुम झूठ बोलने वाली हो। झूठ बोलना बंद करो। यू जिनवेई, दूसरों की चीजें देखकर अपनी बताती हो, तुम जैसी बेशर्म इंसान मैंने पहली बार देखी है। यू बाइलियान, मेरी सलाह है कि तुरंत चीज वापस कर दो, नहीं तो मैं किसी भी परिवार की परवाह नहीं करूंगी। यह मेरा है, मेरी चीज उसे क्यों दूं? अगर मुझे परिवार की बेटी का दर्जा मिल जाए तो जब यूजिन वेई बदनाम हो जाएगी, यू हुआ लोंग सिर्फ मुझे ही अपनी बेटी मानेगा। तब तुम जैसे यान की गुआंग को मैं देखती भी नहीं। मुझे मेरा हाथ वापस दो। बस करो, चुप रहो, शर्म नहीं आती? चुप रहने वाली तुम हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह चीज तुम्हारी है? यह हार मेरे जन्म के समय से मेरे हाथ में था। सच कहूं तो मेरे जन्म के समय मेरी मां की मृत्यु हो गई, मैं अनाथ हूं। यह हार मुझे मेरे असली पिता को ढूंढने में मदद करने के लिए था। यू बाइलियान, तुम कैसे साबित करोगी कि तुम्हारी बात सच है? आंटी देखो, वह हमेशा ऐसा क्यों करती है? इस कंगन पर निशान यह निश्चित रूप से क्यू शहर के किसी बड़े परिवार का है, लेकिन इस पर बना यह डिजाइन कितना परिचित सा लगता है। मुझे याद आया, यह डिजाइन क्यू शहर के सबसे अमीर परिवार यू परिवार का है। तो वह सच में सबसे अमीर परिवार की बेटी है। मुझे याद आया, सालों पहले सबसे अमीर परिवार की गुमशुदा बेटी अभी तक नहीं मिली थी। कोई है? यू परिवार के मौके से मत करो। आज का यह मौका सही है। यूजिन वेई की पहचान पूरी तरह से चुराने के लिए उसे क्यू शहर में सिर उठाने लायक नहीं छोड़ूंगी और मैं शान से यू परिवार में प्रवेश करूंगी। यूजिन वेई, तुम सिर्फ क्यू शहर के यान परिवार के मालिक की पत्नी हो, जबकि मैं यू परिवार की सबसे अमीर बेटी हूं। मेरे एक शब्द पर तुम इस पार्टी से बाहर हो जाओगी, भले ही यह पार्टी तुम्हारे लिए ही आयोजित की गई हो, भले ही यान क्वांग यहां हो। तो क्या हुआ? सच्चाई छुप नहीं सकती। तुम कहती हो कि तुम सबसे अमीर परिवार की बेटी हो, तो अपने अमीर पिता को बुलाओ और इस कंगन के बारे में सामने से पूछो, यह किसका है? एक कदम और आगे बढ़ी तो इस कंगन को अभी तोड़ दूंगी। तुमने कहा था यह कंगन तुम्हारी माँ की यादगार है। कितनी समझदार बेटी हो तुम। तुम्हारी माँ इतनी कम उम्र में ही यादगार छोड़ गई। कोई है? कोई सबसे अमीर परिवार की बेटी को परेशान कर रहा है। छोटे ग्वांग, लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। हम मर्दों को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। कौन है जो मेरे यू परिवार की चीज छीनने की हिम्मत करता है? डरो मत। यू परिवार के मुखिया। पापा, यही औरत है जो मेरा कंगन छीनना चाहती है। मुझे दो। किस आधार पर? बेटी डरो मत, बस मुझे दिखा दो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। यहां मौजूद सभी गवाह हैं। हाँ हाँ, हम सब गवाह हैं। तो संभल कर इसे खराब मत करना। आखिरकार मिल गया। बेटी, ये कंगन तुम्हारे पास कैसे आया? क्या तुम बता सकती हो? पापा, यह कंगन इसने मुझसे छीना है। यह मेरी पहचान चुरा रही है। मुझे पता है तुम माँ से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिरकार मैं ही तुम्हारी खून की बेटी हूं। तो यह सबसे अमीर परिवार की बेटी है। मैंने ही कहा था मिस्टर यू, क्यू शहर के बड़े परिवार की बेटी ही हमारे यान परिवार के लायक है। यह युवती और हमारे छोटे गुआंग, यह तो जैसे स्वर ने बनाया हुआ जुड़ा है। पापा,
माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतने सालों से उसे बहुत पछतावा है, आप उसे माफ कर दो। यह कंगन उसने मेरे हाथ से छीन लिया था। वह मेरी जगह लेना चाहती थी। पापा, जल्दी से उसे पुलिस के हवाले करो। उसे गिरफ्तार कर लो। बाइलियान, तुम यू बाइलियान हो। अब तो सब खत्म हो गया पापा। मैं यू बाइलियान हूँ। मैंने तुम्हें इज्जत दी और तुम यू बाइलियान हो, लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो। पापा, मैं यू बाइलियान हूँ। मैं भी आपकी बेटी हूँ। यू बाइलियान, तुम सचमुच हास्यास्पद हो। मेरी माँ के जीते जी सबसे ज्यादा नफरत मेरे पिता से थी। उसने कहा था चाहे वह मर जाए, वह कभी यू घर में कदम नहीं रखेगी और न ही मुझे उससे मिलने देगी। तुमने सही कहा। मेरी माँ के जीते जी वह हमेशा तुम्हारा नाम लेकर रोती थी। हालांकि वह मुंह से तुमसे नफरत करती थी, लेकिन दिल से वह तुमसे प्यार करती थी। फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मिस्टर लू, यह यूजिन वेई बहुत चालाक है। वह बहुत धोखेबाज है। आप तो समझदार हैं। पापा, यह छोटी सी धोखेबाज बहुत चालाक है। पापा, अगर आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करते तो कम से कम आंटी की बात तो मान लो, और यहाँ मौजूद सभी लोगों की बात भी। चुप रहो, दिल से खराब, तुम्हारी माँ की तरह। पापा, क्या तुम यू जिन वेई हो, मेरी बेटी? अब यह नाटक कर रही हो? तब तुमने मेरी माँ को क्यों जाने दिया? मैं शायद हाँ। मुझे मेरा कंगन वापस दो। तुमने अभी कहा था उसने तुम्हारा कंगन छीन लिया। उसने न सिर्फ मेरा कंगन छीना, बल्कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकालना चाहा। तुम्हारी यान परिवार की हिम्मत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी। मिस्टर यू, भले ही आप क्यों शहर के सबसे अमीर हों, लेकिन यह हमारी यान परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कम से कम आपको हमारा सम्मान तो करना चाहिए। तो क्या हम यान परिवार को आपकी बेटी को परेशान करने दे? मैं यू हुआ लूंग ये बात यहाँ कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। अंकल यू, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी वीवी को परेशान नहीं कर सका। नहीं, जब से मैं इस हॉल में आया हूं वो मेरी बेटी को बेवजह अपमानित कर रही है। क्या मेरी आंखें गलत देख रही हैं, कान गलत सुन रहे हैं? यह सब एक गलतफहमी है। हाँ पापा, यह एक गलतफहमी है। गलतफहमी? तो तुम लोग इसी तरह मेरी बेटी के साथ हो। तुमने बुरा किया तो मैं भी बुरा करूंगा। मुझे लगता है आज का ये समारोह रद्द कर देना चाहिए। नहीं मछली साहब, कृपया मुझे एक मौका दीजिए मेरी बेटी के लिए। मैं तुम्हारे यान परिवार को एक मौका देता हूं। बेटी, चलो हम चलते हैं। कृपया वीवी को छोड़ दो। वो मेरी बेटी है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? माफ कीजिए मछली साहब, वीवी मेरी पत्नी है। क्या वो तुम्हारी पत्नी नहीं है? क्या वो अभी तक यही नहीं कह रही थी कि वो चेयरमैन की पत्नी है? मैंने नहीं कहा, यह मैंने नहीं कहा, यह उन्होंने कहा। मछली साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वायु रेयायन WI की चेयरमैन की पत्नी है, यानी आपकी बेटी। आज तो आंखें खुल गई। इस नकली की हिम्मत देखो। आज फिर से सबके सामने असली चेयरमैन पत्नी का अपमान किया, फिर सबसे अमीर की बेटी होने का ढोंग किया। मैंने कभी इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। मैंने नहीं कहा, यह सब उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। तुम यह कह रहे हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब उनकी गलती है। ठीक है, अपने आप को 3 थप्पड़ मारो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सब तुम्हें माफ करेंगे। क्या तुम्हें ये पसंद है? तुम सबने देख रहे हो वायु रेयायन WI। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। मर जाओ तुम। कोई है? इसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। वीवी, पापा के साथ घर चलो। रुको माँ, रुको माँ। वे सब मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरी अच्छी बेटी, मैं यहाँ हूँ। देख रहे हैं कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। बाय यू, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। पति, तुम मुझे नहीं पहचान सकते, लेकिन बाइलियन तुम्हारी बेटी है। तुम उसे नहीं अनदेखा कर सकते। यह वही है, मेरी माँ ने मुझे बताया था। पिता ने दूसरी औरत के लिए मेरी माँ को छोड़ दिया। लगता है यही वायु है। मुझे नहीं पता था कि वायु बायन मेरी बहन है। मछली साहब, आज आने के लिए धन्यवाद। मेरे पति के विदेश से लौटने के समारोह में, लेकिन अब ये है। वीवी, क्या तुम पापा को एक मौका दोगी मेरे पास वापस आने का? पापा सब कुछ तुम्हें सौंप देगा। बकवास मत करो, वह क्या चीज है? वो मेरी बेटी है। 20 साल पहले अगर तुम अचानक नहीं आते तो वानर भी गुस्से में बच्चे को लेकर घर से नहीं भागती। आज मुश्किल से उसे ढूंढा है। इस बार कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम बकवास कर रहे हो, यही हमारी बेटी है। बाइलियान, जब तक मैं जिंदा हूँ इस जंगली लड़की को दरवाजे पर नहीं आने दूंगी। पापा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम माँ से बहस मत करो। मैं जानता हूँ मैं गलत था, मुझे दीदी के बारे में सवाल नहीं पूछना चाहिए था। लगता है ये मिस बाई झूठ नहीं बोल रही। वो सच में सबसे अमीर की बेटी है। मैंने क्यों नहीं सुना? सबसे अमीर के 2 बेटियां हैं
इन सालों में मैंने सच नहीं बताया, तुम दोनों मां बेटी का मान रखने के लिए। मैंने पूरी तरह से जांच ली है। उस समय मुझे दवा देने वाला तुम ही थे। तुमने एक नाटक की साजिश रची, बाई यान को गर्भ में लेकर मुझे हमेशा के लिए वानर खो दिया, जिन वेई के बचपन को मिस कर दिया। अब समझ आया। बाई यून यून इस तरह के घटिया तरीके से सबसे अमीर की पत्नी बनी, चालाक औरत, पहली पत्नी को भगा दिया, फिर अपनी बेटी को यू फैमिली का उत्तराधिकारी बनाया। यहाँ किंग डायनेस्टी ड्रामा चला रहे हो। तो तुम्हें पहले से ही सच पता था और साथ ही उन्हें खुशी से स्वीकार किया। छोटे ग्वांग भैया, मैं थक गई हूँ। तो चमक गए। पति, देखो यह लोग तुम्हें कुछ नहीं समझते, तुम फिर भी उनके पीछे भाग रहे हो। तुम बकवास कर रहे हो। वीवी, मत जाओ। यान की ग्वांग, वीवी को छोड़ दो। यू जनरल, उस समय तुमने वीवी को छोड़ दिया था। मैं तुमसे अलग हूं। यह हाथ मैं यान की ग्वांग ने पकड़ लिया है, फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम 3 दिन बाद मैं यू फैमिली के विला में एक पहचान दावत रखूंगा। मैं दुनिया को घोषित करूंगा, तुम ही मेरी बेटी हो और मेरी एकमात्र उत्तराधिकारी। वीवी, तुम्हें जरूर आना है। यान की ग्वांग, तुम्हें सच में किस्मत मिली है। पति, तुम्हें क्या लगता है मुझे यू हुआलोंग से मिलना चाहिए? चाहे तुम यू जनरल से मिलो या नहीं, यू जनरल तुम्हारे पिता है और तुम यू फैमिली की बेटी हो जब तुम पहले से ही हो, तो क्यों इनकार कर रही हो? लेकिन क्या कहूँ, अगर मैं वापस जाऊंगी फिर से उन घृणित लोगों और बातों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन तुम इस वजह से अपनी चीजों को छोड़ नहीं सकती और दूसरों की वजह से परेशान मत हो। तो तुम चाहती हो कि मैं वापस जाकर फिश बॉस से मिलूं? मैं हमेशा तुम्हारा सहारा रहूंगी। अरे, तुम इतनी जल्दी क्यों हो? मैं अभी तैयार भी नहीं हुई। बिल्कुल, क्या तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए? चाहती हूँ। छोटी माँ, क्या बात है? तुम दोनों एक ही बिस्तर पर सो रहे हो। हम पहले से ही पति पत्नी हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। फिश परिवार की बेटी का दर्जा तुम्हारे लायक है। इन बातों की चिंता मत करो। YNUI बैंक, तुम एक दिन मेरी होगी, ठीक है? तुम सो जाओ, मैं जाती हूँ। तुम्हारी छोटी माँ अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ी है। उसकी परवाह मत करो। दीदी, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? दीदी, तुम लोग अनुमान लगाओ, मैंने अभी क्या बड़ी खोज की है। क्या खोज? जल्दी बताओ। वह गवार YUJINWI, वह बहुत ही घटिया है। मैंने अभी नीचे अपनी आंखों से देखा कि उसने मिस्टर यान को चूमा। मैंने सोचा यह छोटी सी चीज इतनी बदतमीज क्यों है। वह चेयरमैन की पत्नी को चुनौती देने की हिम्मत करती है, शायद किसी बड़े आदमी से जुड़ गई है। तुम लोग इतनी बुरी बातें मत बोलो, सच्चाई नहीं जानते। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब मैडम आएगी तो इस छोटी सी चीज की खाल उधेड़ देंगे। मैडम, आपको YUJINWI पर नियंत्रण रखना होगा। हाँ, यह YUJINWI जब ताकत नहीं थी तब भी आपके सामने शेखी बखारती थी। अब मिस्टर यान की मिस्ट्रेस बन गई है और आपको पैरों तले रौंद देगी। लगता है ये दोनों अभी तक पूरी कहानी नहीं जानते और नहीं जानते कि मैं नकली हूँ। इस मौके का फायदा उठाकर मैं YUJINWI को सबक सिखाऊंगी। वह बस एक छोटी सी चीज है, मैं उसकी परवाह नहीं करती। मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो वह छोटी सी चीज हमारे सिर पर चढ़कर बोलेगी। आप हमारी मदद करें। मेरे पास एक तरीका है। आओ आओ। ठीक है। मोली, मिंगयू, इस बार तुम दोनों ने बड़ा काम किया। तो फिश बॉस, हमने जो प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की बात की थी, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? ठीक है। यह क्या है? यह कंपनी का नवीनतम और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है। आप रात को रूई ग्रुप के मिस्टर न्यू के साथ डिनर करें। प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक हासिल करना जरूरी है। यह मैनेजर लिन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मैनेजर लिन ने इसे आपको सौंपा है। आप मैनेजर लिन की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सकते। अगर यह प्रोजेक्ट नहीं मिला तो आप कंपनी में नहीं रह सकते। अच्छी तरह से तैयार करें। ठीक है, समझ गया। मैडम, आपने उन्हें सच क्यों नहीं बताया? उनका यह ऊंच नीच का व्यवहार देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। जल्दी नहीं है, मैं मिस्टर यान की कंपनी देखना चाहती हूँ। किस तरह के लोगों को नौकरी पर रखा है? तो मैडम जानबूझकर ऐसा कर रही थी, लेकिन मैडम, मुझे आपको याद दिलाना है, सुनने में आया है कि वह मिस्टर न्यू कोई अच्छा इंसान नहीं है। मैं समझ गई, आप चिंता न करें।
मिस्टर न्यू, नमस्ते। मैं आपसे संपर्क करने वाली यूटिन गई हूँ। मिस यू तो बेहद खूबसूरत और शानदार व्यक्तित्व की है। अंदर आइए। बैठिए। मिस यू तो बहुत जवान और खूबसूरत है। यान ग्रुप में किस पद पर है? मैं यान ग्रुप की डिजाइनर हूँ, हाल ही में ज्वाइन की है। डिजाइनर है। मुझे डिजाइनरों के साथ काम करना बहुत पसंद है, खासकर खूबसूरत डिजाइनरों के साथ। आइए एक पेग लगाइए। शराब पीने के बाद हम दोस्त बन जाएंगे। मिस्टर न्यू, मैं प्रोजेक्ट पर चर्चा करने आई हूँ। क्या हम पहले उसे देख सकते हैं? बच्ची, कौन सा प्रोजेक्ट? पहले शराब पी लो। शराब पीने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। मिस्टर न्यू, मैं शराब नहीं पीती। तुम सच में नहीं जानती हो या नाटक कर रही हो? मेरा नियम यही है, अगर काम पर बात करनी है तो पहले मेरे साथ 2 पेग लगाए होंगे। मिस्टर न्यू, मैं सच में शराब नहीं पीती। अगर मैं ज्यादा पी गई और बेकाबू हो गई तो दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा अगर मिस्टर यान को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, छोकरी, इज्जत नहीं दिखा रही हो। मैं तुम्हें शराब पिला रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। नहीं तो मेरे एक इशारे पर तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगी। मिस्टर न्यू, मैं आपके नियम नहीं जानती। क्या हर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय ऐसा ही होता है? तुम्हें क्या लगता है दुनिया का यही नियम है? तुम कुछ देना नहीं चाहती हो तो ये करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें क्यों मिलेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहती हो? कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो नहीं, मुख्य बात यह है कि मैं तुम्हारे जैसे गंदे इंसान को देख रही हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम बहुत जिद्दी हो। मुझे ऐसी लड़कियों से खेलना अच्छा लगता है, तुम जैसी लड़कियों से। मुझे तुमसे खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और सुन लो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस? पुलिस आने से पहले मैं तुम्हें खेलूंगा। मुझे छोड़ दो। कौन है जो मेरे काम में दखल दे रहा है? यान साहब, यान साहब माफ कर दीजिए। शाओ गुआंग भैया, तुम ठीक हो ना? चिंता मत करो वीवी, मैं ठीक हूँ। यान साहब, मैंने गलती कर दी। NIU.WI, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेयरमैन की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने की? क्या तुम क्यूचे में रहना नहीं चाहते? यान साहब, माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी यान साहब। अगर मुझे पता होता कि वो आपकी पत्नी है, मुझे 100 जंग भी मिल जाए तो भी मैं ऐसा नहीं करता। यान साहब माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दी यान साहब। मैडम, आप दयालु हैं, मेरी मदद कर दीजिए। NIU.WI को कानून प्रवर्तन ब्यूरो ले जाओ। रुई ग्रुप को क्यूचिंग से बाहर कर दो। यान साहब, मैंने गलती कर दी, मुझे एक और मौका दे दीजिए। शाओ गुआंग भैया, तुम्हें क्या हुआ है? मैं बहुत चिंतित थी। तुम काम पर जा सकते हो, लेकिन खुद को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंचता, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? शाओ गुआंग भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना? मेरी बुद्धिमत्ता से वह मेरा फायदा नहीं उठा सकता था। तुम अभी भी बहस कर रही हो। शाओ गुआंग भैया, आज सौभाग्य से मैं उस बदमाश से लड़ पाई। अगर यह तुम्हारी कंपनी की लड़कियों के साथ होता तो वे शिकार बन जाती। मैंने समाज के लिए एक बुराई को खत्म किया है, सही कहा ना? तुम तो। शाओ गुआंग भैया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं कब तुमसे नाराज होने की हिम्मत कर सकता हूं? मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो। लेकिन आज से तुम काम पर नहीं जा सकती। नहीं, मैं कुछ न करने वाली। चेयरमैन पत्नी नहीं बनना चाहती, तुम्हें पता नहीं। मेरा काम बहुत मजेदार है। रोज अलग अलग लोगों के नाटक देखना बहुत दिलचस्प है। मैं सहमत नहीं हूं। हम्प। सहमत न होने से कुछ नहीं होगा। क्या तुम जानते हो तुम्हारी कंपनी में कितनी समस्याएं हैं? अंदर कितनी अराजकता है? अगर मैं तुम्हारी मदद न करूं, तुम्हारी कंपनी पहले ही बंद हो चुकी होती। ठीक है, तो मेरी पत्नी जी मेरी कंपनी को संभालें और समस्याओं को दूर करें। अब कुछ ठीक लग रहा है। वीवी, देखो यह क्या है? यह फिश बॉस की वापसी की पार्टी है। क्या तुम जाओगी? मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन अगर मैं नहीं जाती तो मैं कोई अमीर लड़की नहीं रहूंगी। अगर नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। आगे से मैं तुम्हें पालूंगा। मुझे पता था, मेरा पति सबसे अच्छा है। मुझे इतनी जल्दी प्रशंसा मत करो, यह कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया। अगर तुम अभी वापस जाओगी तो वे फिर से तुम्हें परेशान करेंगी। फिर तुम क्या करोगी? मुझे पता है, कई करोड़ का ऑर्डर निश्चित रूप से मुश्किल है। इसलिए मैंने NIU.WI से मिलने से पहले
बैकअप प्लान तैयार कर लिया था। शानहाई ग्रुप क्यू चेन की टॉप कंपनियों में से एक है। हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट उनके बिजनेस के साथ पूरी तरह मेल खाता है और उन्होंने खुद मुझसे संपर्क किया, कहा कि वे हमारे प्रोजेक्ट को पसंद करते हैं और हमारी किसी भी सहयोग शर्त को पूरा करेंगे। प्यारी, तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। यह शानहाई ग्रुप भी एक अच्छा विकल्प है। हाँ। शानहाई ग्रुप, क्या यह वायु वालोंग की कंपनी नहीं है? लगता है वायु वालोंग अपनी बेटी को खरीदना चाहता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वायु जायंट डब्ल्यूआई शेर के मुंह से बचकर निकल जाएगी। अभी भी वो फिश बिलियनर की गोद ली हुई बेटी है। उसकी मदद से वाइन क्यूआई ग्वांग का भविष्य असीमित है। अगर बिलियनर की बेटी मेरी पत्नी हो तो कल तुमने मिस्टर न्यू को खुश कर दिया था ना? बिल्कुल, हमारी छोटी मछली को और कुछ नहीं आता, लेकिन मर्दों को लुभाने में माहिर है। लेकिन अगर तुम इस प्रोजेक्ट को साइन करवा लो तो भी तुम्हारी काबिलियत है। अपना गंदा मुंह बंद करो। किसने कहा कि मैंने NIUWI के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? वह इस लायक है। तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा वह इस लायक नहीं है। क्या तुम्हें पता है यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? मैं तुमसे पूछा हूँ, मिस्टर न्यू ने अचानक सहयोग क्यों रोक दिया? क्या तुमने उन्हें नाराज कर दिया? तुम लोगों की खबरें इतनी पुरानी क्यों हैं? रूई ग्रुप पहले ही दिवालिया हो चुका है, अब वह नहीं है। मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करूं? बस एक मुन है बकवास करने के लिए। रूई ग्रुप का सालाना टर्नओवर 5 बिलियन है। तुम मर भी जाओ, वह दिवालिया नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश। यह सच है। WJINWI ने सच कहा। कैसे हो सकता है? NIUWI ने आज सुबह समूह को भंग करने की घोषणा की। यह संभव नहीं है। NIUWI भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तुमसे मिलने के बाद कंपनी कैसे भंग हो गई? WJINWI, तुम सच में एक अशुभ व्यक्ति हो। तुम्हें कंपनी में रखना भी एक खतरा है। मैनेजर लिन, जल्दी से उसे निकाल दो। वैसे रूई समूह का दिवालिया होना आप दोनों की भी मेहनत है। मेरे साथ काम करने का क्यों नहीं रहे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह प्रोजेक्ट तुम्हारी जिम्मेदारी है। इससे तुम बच नहीं सकते। तुम सच में एक अशुभ व्यक्ति हो। जल्दी से वैकेंसी से बाहर निकल जाओ। चूंकि यह प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण है तो क्यों न हम मिस्टर यान को बुलाएं, प्रेसिडेंट की पत्नी। तुम सच में बेशर्म हो। मिस्टर यान हर दिन व्यस्त रहते हैं। उन्हें तुम जैसे अशुभ व्यक्ति चचेरी बहन से मिलने का समय कहा है। जल्दी से उसे बाहर फेंक दो। अरे रुको, जल्दी मत करो। यह देखो, हालांकि रूई समूह पहले ही दिवालिया हो चुका है, लेकिन मैंने शंघाई समूह को ढूंढ लिया है और उनके साथ सहयोग कर लिया है। शंघाई समूह कैसी घटिया कंपनी है जो हमारे यान समूह के साथ सहयोग करने लायक है? WJINWI, तुम बाहर किसी घटिया कंपनी को ढूंढकर हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हो। नहीं मैनेजर लिन, शंघाई समूह घटिया कंपनी है। हालांकि मैं जानता हूँ तुम्हारी जानकारी कम है, लेकिन बिना सोचे बोलना ठीक नहीं। मैनेजर लिन, क्या तुम नहीं जानते? शंघाई समूह तो 20 अरब से अधिक पंजीकृत पूंजी वाली एक बड़ी कंपनी है। तुम क्या कह रहे हो? अगर हम शंघाई समूह के साथ सहयोग कर पाए तो कह सकते हैं हमारे अगले 3 सालों का टारगेट पहले ही पूरा हो जाएगा। 3 साल का टारगेट? मैनेजर लिन, तुम हर दिन उस घटिया कंप्यूटर के सामने क्या करते हो? शंघाई समूह के बारे में भी नहीं जानते। हमारी वेगैंग कंपनी आलसी लोगों को नहीं रखती। अरे नहीं, तुम आलसी नहीं हो, तुम कंपनी के कीड़े हो। तुम WJINWI, मैं वेगैंग में 10 साल से हूँ, स्वाभाविक रूप से तुमसे ज्यादा जानता हूँ। लेकिन तुम तुम इस छोटे से प्यारे की मदद करके हमेशा मेरे खिलाफ हो। मैनेजर लिन, मैंने सुना है यह शंघाई समूह मिस्टर वायु ने निवेश बनाया है। मिस्टर वायु? दीदी, तुम भूल गई, यह कुचेन के सबसे अमीर व्यक्ति वायु वालोंग है। क्या? अगर यह कॉन्ट्रैक्ट वैध है तो क्या मैं नहीं? बांस की टोकरी से पानी निकालने की कोशिश बेकार हो गई। नहीं चलेगा, मुझे यूजिन वेई को रोकना ही होगा। ये करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम इसे बच्चों का खेल समझ रहे हो? ऐसे ही साइन कर दिया? बाई लियान, यहाँ साइन तो है ना? और शानहाई ग्रुप की मोहर भी है। थोड़ा दिमाग लगाओ। ये कौन सा आजमाना है? एक मोहर और एक साइन। ये सब नकली हो सकता है, समझे? तुम समझते हो मैं तुम्हारी तरह हूँ? मैं कभी धोखाधड़ी नहीं करता। बीवी, मुझे तुम पर विश्वास है। शुक्रिया। किस पर विश्वास? बस तुम्हारा दिमाग ही है जो हर किसी पर भरोसा कर लेता है। भाईयान, तुम क्या कर रही हो? कॉन्ट्रैक्ट क्यों फेंक दिया? ये नकली कॉन्ट्रैक्ट है। तुम इसे रखकर क्या करोगी? चेयरमैन पत्नी सही कह रही है। मैंने ही कहा था, एक गवार। शानहाई ग्रुप उसे क्यों चुनेंगे? साफ जालसाजी है। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो शानहाई ग्रुप जाकर पूछो या यान चेयरमैन को बुलाओ। यू नहीं, तुम्हारी एक्टिंग कमाल की है। ये तो नकली कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुम शानहाई ग्रुप जाकर पूछोगी तो खुद ही सब कबूल कर लोगी। फिर यान ग्रुप की इस मिट्टी में मिल जाएगी। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? मैडम सही कह रही हैं, अगर ये बात फैल गई तो यान ग्रुप क्यूचिंग में कैसे टिकेगा? हमारे चेयरमैन का क्या होगा? यूजिन वेई जैसे झूठ बोलने वाले लोग कंपनी में रहने के लायक ही नहीं है। किसी को बुलाओ, इसे यहाँ से बाहर निकालो। सच को झूठ बनाने की कला में तुम लोग माहिर हो। यूजिन वेई, सलाम है तुम्हें। छोटी चालाक, अब तक बहाने बना रही है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम क्या कर रही हो? अब तक झूठ बोल रही हो, धोखाधड़ी कर रही हो, सच को झूठ बना रही हो। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? डायरेक्टर झांग, आप सही समय पर आ गए। मैं ये
नकली कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली को पुलिस के पास ले जा रही थी। नकली कॉन्ट्रैक्ट? यूजिन वेई ने हमें बताया था कि उसने शांघाई ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? कॉन्ट्रैक्ट नकली है। मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट असली है। डायरेक्टर झांग, चेयरमैन झाओ, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, आप अच्छे से देख लीजिए। चेयरमैन झाओ, क्या आप इस हस्ताक्षर और मुहर को देख सकते हैं? क्या यह असली है? तुम क्या बात कर रहे हो? क्या मैं शांघाई ग्रुप की मोहर को नहीं पहचान सकता और उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर को भी नहीं पहचान सकता? यह संभव नहीं है, यह जरूर नकली है। क्या तुम हमारे शांघाई पर सवाल उठा रहे हो? नहीं नहीं मिस्टर झाओ, आप गलत समझ रहे हैं। यह अनुबंध निश्चित रूप से असली है। यह हमारी बीवी ने साइन किया है। दीदी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह गांव वाला सच में अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देगा। जैसा कि सभी जानते हैं, मैं यू हुआ लोंग की बेटी हूँ। शांघाई ग्रुप के साथ यह अनुबंध मेरे चेहरे की वजह से ही साइन हुआ है। तुम्हारा यू जिनवी से क्या लेना देना? मैंने कहा था ना, उसके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं है। यह गांव वाली शांघाई ग्रुप के साथ सहयोग कैसे कर सकती है? यह तो मेरे चेहरे की वजह से हुआ है। गांव वाली, तुम्हें हमारी मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। डायरेक्टर झांग, आपको पता नहीं है, हमारी मिस पाई लियान प्रेसिडेंट की पत्नी है। इस बार हमारी कंपनी का शांघाई ग्रुप के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध हो पाया। यह हमारी मैडम की वजह से ही संभव हुआ है। क्या तुम गलत नहीं हो? काम का प्रमाण पत्र और अनुबंध मैंने साइन किया है। यह योजना भी मैंने बनाई है, फिर यह श्रेय उसे कैसे मिल गया? छोड़ो भी, क्या तुमने हमारी मैडम को नहीं सुना? यह अनुबंध हमारी मैडम के चेहरे की वजह से ही साइन हुआ है। तुम्हारी वह बेकार योजना शांघाई ग्रुप तुम्हारे साथ कैसे साइन कर सकता है? इसलिए तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। दूसरों का श्रेय मत लो। तुम्हें यह बात कहने में शर्म नहीं आती? तुम्हारा चेहरा सामान्य से ज्यादा मोटा है। प्रेसिडेंट ने हमें विशेष रूप से कहा है कि हमें प्रेसिडेंट की पत्नी का ख्याल रखना है। लगता है यही वो मैडम है। मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। तुम मैडम से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? भले ही ये डिजाइन तुमने बनाया हो, लेकिन शांघाई ने प्रेसिडेंट की पत्नी के चेहरे की वजह से ही अनुबंध साइन किया है, इसलिए ये श्रेय तुम्हारा हो ही नहीं सकता। डायरेक्टर झांग, आप भी यान ग्रुप के मैनेजमेंट में हैं। आप इतने गलत कैसे होते हैं? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम का अपमान करने की? हमारे यान ग्रुप को तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे निकालना चाहते हो? तुम्हें निकालने में क्या दिक्कत है? मैडम का अपमान करने की हिम्मत तुम्हारे यहाँ होने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे निकालना चाहते हो? शायद तुम्हारे पास यह क्षमता नहीं है। मुझे यान ने खुद हायर किया था। अगर तुम मुझे निकालना चाहते हो तो यान को खुद मुझे निकालना होगा। डायरेक्टर झांग, इस तरह के लोगों के साथ समय बर्बाद मत करो। उसे बात करना जीवन बर्बाद करने जैसा है। हाँ मैडम, आप बहुत दयालु हैं। बस डायरेक्टर झांग, चूंकि यह प्रोजेक्ट मेरी वजह से साइन हुआ है, तो क्या मैं प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त कर सकती हूँ? बिल्कुल मैडम, आप जिसे चाहे नियुक्त कर सकती है। यूजिन वेई, तो अपनी फाइल्स हैंड ओवर कर दो। ठीक है, तो मैडम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेनेशन की उम्मीद करता हूँ। यह क्या बेकार चीज है, समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं कर सकते तो जबरदस्ती मत करो। यूजिन वेई, सुना है, तुम्हें शांघाई ग्रुप का यह प्रोजेक्ट अभी भी पसंद है, वरना मैं तुम्हें एक मौका दे दूं। यह ऑफिस में कब से एक मादा मक्खी आ गई। इतनी उम्र है। यूजिन वेई, तुम क्या बोल रहे हो? ओह मैडम, मैं बस कह रहा था कि यहाँ मक्खी है। आपको मुझसे कुछ चाहिए? अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, शांघाई ग्रुप का प्रोजेक्ट तुम्हें ही करना है। आप क्या कह रही हैं? मुझे अभी प्यास लगी है, कॉफी नहीं पीनी। तो आपकी बात साफ नहीं सुन पा रहा हूँ। कॉफी? यह कॉफी बहुत गर्म है, मुझे सादा पानी चाहिए। सादा पानी? सादा पानी भी नहीं, मुझे टॉयलेट जाना है। यूजिन वेई, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या हुआ? मैं बस वही कर रहा हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था। अब सहन नहीं हो रहा। यूजिन वेई, मैंने तुम्हें इज्जत दी है क्या? शांघाई ग्रुप का कोलैबोरेशन तुमने मेरे हाथ से छीना था, अब वापस देने की सोच रहे हो। इतनी आसानी से नहीं होगा। इतना शोर क्यों मचा रहे हो यूजिन वेई? हमारी मैडम तुम्हें मौका दे रही हैं, तुम समझदारी से काम लो। जब प्रोजेक्ट की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब तुम्हारा पोल खुलेगा। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बड़ा इनाम मिलने वाला है और तुम्हें पता भी नहीं। तुम एक छोटे से डिजाइनर हो, मुझसे ज्यादा व्यस्त। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, मुझे फिर से चेक करना है। तुम सो जाओ। तुम बड़े धोखेबाज हो, तुम सोए ही नहीं। इतनी खूबसूरत औरत पास में हो तो नींद कैसे आए? धीरे करो। कल ही कहा था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और तुमने कल भी। चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। अरे मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं, अभी समय नहीं आया है। तुम घर पर आराम से रहो। तो धीरे जाना।
हेलो। मेरे दूसरे चाचा की गतिविधियों का पता लगाओ। वाह, यह होटल कितना शानदार है। यह यान परिवार की संपत्ति है। अगर मैं अकेली होती तो अंदर आने की हिम्मत नहीं करती। यह तो मैडम की वजह से संभव हुआ है। गंवार, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं क्यों नहीं आ सकती? मुझे लगता है तुमने किसी गंदे सुरक्षा गार्ड से पंगा लिया होगा, तभी तो अंदर आ पाई हो। मोली, तुम थोड़ा सभ्य बनो। मैं कह रही हूँ चूलानान, इस गंवार ने तुम्हें क्या किया है? तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम उसे गंवार मत कहो। सुनो, वह असली प्रेसिडेंट पत्नी है, सबसे अमीर परिवार की बेटी। हाँ, तुम्हें बुखार भी नहीं है, फिर ये बकवास क्यों कर रही हो? चूलानान, मैंने तुम्हें हमेशा अपना समझा, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, हम इतने समय से साथ काम कर रहे हैं। मैंने चाही तुम यान से आकर अपनी नौकरी करो और यान सर से नाराज हो जाओ। चुप रहो। मुझे लगता है हमारी नौकरी छुड़ाने वाली तुम हो। तुम्हें पछतावा होगा। यू जिनवेई, तुमने बहुत अच्छी चाल चली। इतनी जल्दी एक कुत्ते को पाल लिया। सच्चाई छिपाए नहीं छिपेगी। तुम ज्यादा देर तक मस्त नहीं रह पाओगे। प्रिय अतिथियों, हमारा समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है। कृपया तैयार हो जाएं और समय का ध्यान रखें। शांघाई ग्रुप और यान ग्रुप का यह सहयोग इतना सुचारू रूप से चल रहा है, यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की वजह से है। वह है यान ग्रुप की प्रेसिडेंट पत्नी। उनके बिना यह प्रोजेक्ट इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ पाता। मैडम, क्या यान सर इतने महत्वपूर्ण अवसर पर आएंगे? वह बहुत व्यस्त हैं, नहीं आ पाएंगे। ओह, मैं यान सर को कैसे भूल गई। अगर वह अचानक आ गए तो मेरी पोल खुल जाएगी। लगता है कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्रेसिडेंट पत्नी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। तालियों से स्वागत करें। आप ही प्रेसिडेंट पत्नी हैं? हाँ, कृपया। शांघाई ग्रुप और यान ग्रुप का सहयोग मेरा हमेशा से सपना रहा है, और हाँ, मैंने इस सपने के लिए बहुत मेहनत की है। इस बार का डिजाइन दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत हो गया है। अब यह परिणाम दिखाने का समय है। प्रेसिडेंट पत्नी है ही बहुत शानदार। चूंकि प्रेसिडेंट पत्नी इतनी शानदार है, हमें डिजाइन की अवधारणा के बारे में बताइए। मैडम अपने काम पर इतनी आश्वस्त हैं। जरूर उनकी कोई डिजाइन सोच होगी, हमें भी बताइए ताकि हम भी सीख सकें। चुप रहो, तुम्हें समझाने से क्या फायदा? मैं प्रेसिडेंट की पत्नी से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तुम प्रेसिडेंट की पत्नी हो। छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारा यह व्यवहार मुझे लगता है प्रेसिडेंट की पत्नी कुछ नहीं बोल पा रही। मुझे लगा है यह मुश्किल है। चूंकि यू जिनवेई को शक है, तो मैं सबको अच्छे से समझाता हूँ। यू जिनवेई, ध्यान से सुनो और सीखो। बस मुंह नहीं खोलना चाहिए हर किसी को काटने के लिए। देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? मैं डर गई। मुझे लगा कोई अश्लील वीडियो है। यू जिनवेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैडम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यही तो। यान क्वांग मेरा है, डिजाइन भी मेरा है, तुम्हारी हर चीज मेरी है। जल्दी में फंस गई, अब मजा आएगा। यह तुम ही हो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मेरे यान परिवार के इलाके में एक मैनेजर की हिम्मत नहीं कि भोंके। मिस्टर यान, आप आ गए। यह नहीं, बार बार मैडम के खिलाफ जाती है, आपको इसे सजा देनी चाहिए। मैं अपनी पत्नी का बदला जरूर लूंगा। सुन रही हो यू जिनवेई? अभी भी मैडम से माफी मांग लो, वरना देर हो जाएगी। थैंक यू डियर। छोटी प्यारी, तुम्हें शर्म नहीं आती? सबके सामने मिस्टर यान को लुभा रही हो। मैडम का सम्मान करो। पिछली सजा भूल गई? क्या? यह मिस यूजिन वेई ही मेरी यांगवांग की पत्नी है। और यह कहां से आई नकली है? हाँ, मुझे काम है, तुम लोग बात करो, मैं चलती हूँ। रुको। अच्छा, तो तुम ही हो जिसने प्रेसिडेंट की पत्नी होने का ढोंग किया, जिसकी वजह से मैंने गलत पत्नी को पहचाना। तुमने खुद गलती की, मुझसे क्या लेना देना? मिस्टर यान, आप मुझ पर विश्वास करो। मैं इस छोटी प्यारी के बहकावे में आ गई थी, इसलिए मैंने जिनवेई के खिलाफ किया। मैं वाकई जानबूझकर नहीं कर रही थी। मैंने तुम सबको बता दिया था, जिनवेई ही प्रेसिडेंट की पत्नी है, तुम लोग मानते नहीं और बार बार उनके खिलाफ हो गए। थैंक यू लैन लैन जी। विवी, तुम इन दोनों के साथ क्या करना चाहती हो? मैं तुम्हारी बात मानूंगी। हे भगवान, मिस्टर यान न केवल सुंदर हैं, बल्कि पत्नी के प्रेमी भी हैं। क्या अच्छे आदमी हैं,
दुर्भाग्य से जल्दी शादी हो गई। मैडम, यह छोटी सी प्यारी ने मुझे भड़काया है। मैं वास्तव में जानबूझकर नहीं कर रहा था। भड़काना नए कर्मचारी के खिलाफ किसी और ने तुम्हें भड़काया। नए लोगों को शराब की पार्टी में भेजना किसी और ने तुम्हें भड़काया। तुम जैसे लोग कंपनी में रहकर केवल कंपनी के कीड़े बनते हैं। बेहतर होगा कि योग्य लोगों को आगे बढ़ाया जाए। मैडम, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दो। मैडम, नहीं, मैडम। कोई है, इस व्यक्ति को यान समूह से निकाल दो, कभी नौकरी न दो। मैडम, मैडम। अब तुम्हारी बारी है, प्रेसिडेंट पत्नी। मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेसिडेंट पत्नी हो, और फिर तुम्हें मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं। तुम सोचते हो मैं तुमसे डरता हूँ। क्या लूमिंग, इस नकली प्रेसिडेंट पत्नी को बाहर खींच लाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। तुम सिर्फ यान क्वांग गुआंग के सहारे हो। अगर अगली बार कोई बड़ा व्यक्ति आया तो तुम्हारा चेहरा तुरंत बदल जाएगा। नाराज हो? मुझे पसंद है। ठीक है, तुम्हें मौका देता हूँ, फोन करो। छोड़ दो। यू हुआ लोंग, तुम्हें फोन जरूर उठाना चाहिए। हेलो पापा, मैं आई हूँ। यू बाइलियान, तुम कहाँ हो? मैं शेंगशी होटल में हूँ। तुम फिर से जिन वेई को परेशान करने गए हो। पापा, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। तुम हमेशा जिन वेई को क्यों निशाना बनाते हो? मैं अभी आ रहा हूँ। कैसा चल रहा है? तुम्हारी मदद आई क्या? यू जिनवेई, इतना घमंड क्यों? यू हुआ लोंग, है ना? सच में तुम्हारी माँ ने मेरी माँ के पति को छीन लिया। अब तुम मेरे पति को परेशान कर रही हो। जैसी माँ वैसी बेटी। तुम्हें मेरी माँ के बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं। तुम और तुम्हारी माँ एक जैसे हो, पूरी उच्च समाज जानता है। तुम दोनों कैसे लोग हो? तुम यहाँ झूठी शुद्धता न दिखाओ, मुझे विश्वास नहीं। तुम पापा की बेटी बनना नहीं चाहती। क्यू चेंग के सबसे अमीर आदमी को कौन नहीं चाहेगा? जब से वह तुम्हारी माँ के पास गया, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। अब मैं तुम तीनों को देखती हूँ तो मुझे गंदगी लगती है। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के निजी मामले मुझे परवाह नहीं, लेकिन वीवी के बारे में कुछ भी हो, मैं चुप नहीं बैठूंगी। ठीक है, जब मेरे पापा आएंगे मैं उन्हें रद्द करवा दूंगी। आपके यान परिवार के साथ सभी सहयोग। क्या आप मुझे धमका रहे हैं? धमकी क्या है, लेकिन मैं बस देखना चाहता हूँ। क्या आपके यान परिवार की जुबान कड़ी है या मेरे यू परिवार की कलाई मजबूत है? यू साहब आ गए। पापा, आप आखिरकार आ गए। वीवी, तुम ठीक तो हो? यू साहब, मेरी पत्नी ठीक है, लेकिन आपकी बेटी बहुत कुछ कर रही है। अभद्र लड़का, जब वीवी मुझे मान लेगी तो देखता हूं ये ससुर तुम्हें कैसे सताता है। यू भाईयान, यहाँ आओ। यान साहब और वीवी से माफी मांगो। नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ। यूजिनवी ने पहले ही यू परिवार से कोई संबंध नहीं रखा। यह यूजिनवी ने खुद कहा है। आखिरी बार कहता हूं, वीवी से माफी मांगो। मैं भी आखिरी बार कहती हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगी। पापा, उसने आपको माना भी नहीं है, आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। तुम्हारी माँ ने मुझे दवा दी थी, तब मैं उसके साथ था। वानर ने गलत समझा कि मैंने धोखा दिया और तलाक लेने पर अड़ गई। बाई यून यून ने लगातार मुझे रोका। उससे मिलने से मैं वानर को आखिरी बार नहीं देख पाया। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को 20 साल पाला, यही काफी है। अगर वीवी को नुकसान पहुंचाया तो अभी तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा। तो बाई यून यून ने ही आपको रोका था? मैंने तुम्हारी माँ से धोखा नहीं किया, लेकिन ये मेरी गलती थी। मैं अपनी बाकी जिंदगी और यू परिवार की सारी संपत्ति से तुम्हारे और तुम्हारी माँ के प्रायश्चित करूंगा। वीवी, तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वीवी, मैं क्यू शहर में एक बड़ा समारोह करूंगा। देश के सभी प्रसिद्ध मीडिया को आमंत्रित करूंगा। पूरे देश को बताऊंगा कि तुम मेरी यू हुआ लोंग की असली बेटी हो। तुम्हें जरूर आना होगा। मैं सोचूंगी। ठीक है, बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। और मैम, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। तुम घर जाकर अपनी गलतियों पर विचार करो। अगर फिर शरारत की तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तुम्हारी और तुम्हारी मां की। क्यों शहर में रहने की हालत खराब कर दूंगा। निकलो यहां से। यू और यान परिवार का सहयोग जारी रहेगा और इस सहयोग में मैं निवेश 3 गुना बढ़ा दूंगा। यू साहब बहुत उदार है, तो यान साहब और यू साहब को बधाई। दुखी मत हो। हम अंधे हो क्या? लगभग टकरा गए। यू साहब की बेटी, चलो एक सौदा करते हैं। क्या सौदा है? यहां बात करना सुविधाजनक नहीं है। गाड़ी में चढ़ो। यह मेरी पत्नी यूजिन वेई है।
स्वतंत्र डिजाइन का काम है, इसलिए कृपया मेरी पत्नी को अनुमति दें सभी को उनके डिजाइन के विचार दिखाने के लिए। तो कृपया यूजिन वेई सुश्री मंच पर साझा करने के लिए। बेटी जीतो। पहले शांघाई समूह द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर मैंने मूल डिजाइन ड्राइंग पर बाहरी क्षेत्र का आकार बढ़ा दिया है। बताओ क्या सौदा है? तुम यूजिन वेई से काफी नफरत करती हो ना? यह पूछने की क्या जरूरत है, दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी मत करो, मेरे साथ सहयोग करो। मैं तुम्हारी मदद से यूजिन वेई को भगा दूंगा। तुम्हें यान समूह की युवा मालकिन बना दूंगा और तुम्हें यू समूह की पहली उत्तराधिकारी भी बना दूंगा। सच में? तो तुम्हें क्या चाहिए? चूंकि ये एक सौदा है तो ये निश्चित रूप से मेरे लिए फायदेमंद होगा। तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि करोगी या नहीं। मौका सिर्फ एक बार है। ठीक है, लेकिन मुझे उस यूजिन वेई को और यांग वांग को सबक सिखाना ही होगा। अच्छा, महत्वाकांक्षा अच्छी है। हम देखेंगे यूजिन वेई। यह मेरा पूरा डिजाइन था। सभी का धन्यवाद। आशा है कि सभी मालिक हमारे यान समूह की क्षमता को देख पाएंगे और अन्य कंपनियों के साथ सहयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता। हे भगवान, जिन वेई बहुत शानदार है। प्रतिभाशाली डिजाइनर। पत्नी तुम बहुत अच्छी हो। वीवी, तुम अपनी माँ की तरह ही शानदार हो। धन्यवाद यूजिन वेई सुश्री का धन्यवाद। शानदार साझाकरण। आशा है कि हमारे यान और यू समूह का सहयोग सुखद रहेगा। पत्नी तुम बहुत अच्छी हो। बिल्कुल। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ समाप्त होता है। कृपया सभी अपना कार्यक्रम स्वयं बनाएं। धन्यवाद। वीवी, रुको, परसों की पार्टी में तुम्हें जरूर आना होगा। मैं आऊंगी। यान सर, अलविदा। आ घर चलते हैं। अरे तुम मुझे जल्दी नीचे उतारो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। क्या कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जान सकता? कुछ नहीं, अभी युवा यान दूसरे चाचा की गाड़ी में चढ़ गई। दोनों साथ मिल गए। तुम्हें क्या लगता है उनकी क्या साजिश हो सकती है? मुझे नहीं पता। लूमिंग, तुम किसी को जांच के लिए भेजो चाचा की हालिया व्यावसायिक गतिविधियां। ठीक है यान सर। लूमिंग, तुम किसी को जांच के लिए भेजो हाल में चाचा की व्यावसायिक गतिविधियां। ठीक है यान सर। चिंता मत करो पत्नी, तुम्हारा पति कुछ भी कर सकता है। मुझे तुम पर विश्वास है पति। हेलो, कौन? ठीक है, मैं अभी आता हूं। वीवी, आज तुम पहले घर जाओ, मुझे कंपनी जाना है। हाँ। जो कहना था कह दिया। अब तुम खुद सोचो। मुझे काम है, पहले जाता हूं। धीरे जाइए यान सर। हाँ। खांसी। लिया कौन? इतना अजनबी मत बनो। पहले बिस्तर पर तो मुझे बेबी कहते थे। तुम मुझे बेबी कहते थे। तुम यहाँ क्यों हो? तुम कंपनी में क्यों नहीं हो? मत पूछो। यूजिन वेई ने सब बर्बाद कर दिया। उसने सब खोल दिया। अब कंपनी का पैसा नहीं चल रहा। जल्द ही दिवालिया हो जाऊंगा। तो अब तुम क्या करोगे? पता नहीं, पर मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। लियान लियान बेबी। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं भी तुम्हें याद कर रहा हूँ। तो आज रात? अरे, मैं तुम्हारे उस खराब घर में नहीं जाऊंगी। चिंता मत करो, मैंने पहले से होटल बुक कर लिया है। आज रात तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो एक व्यक्ति से निपटने में। कौन? वो अब यान कंपनी की सीईओ की पत्नी है। मैं नहीं जाऊंगा। कितना डरपोक है, लगता है सिर्फ खेलने लायक है। क्या तुम उससे नफरत नहीं करते? अगर वह नहीं होती तो तुम क्यों चेंगे? महत्वपूर्ण व्यक्ति होते। मैं उससे बहुत नफरत करता हूं। वो कृतघ्न कुतिया। उसने मेरी फंडिंग चेन काट दी। तो मेरी बात मानो, मैं वादा करता हूँ वह बर्बाद हो जाएगी और तुम क्यू चेंग के राजा बन जाओगे। ठीक है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा बेबी। हम एक बार और करें? तुम बहुत गीली हो। ठीक है। क्या मूर्ख है, मुफ्त में मेरे लिए 2 काम कर रहा है। बहुत अच्छा है। हेलो गुआंग भैया, तुम कब आ रहे हो?
मैंने खाना बना लिया है। मुझे थोड़ी देर हो सकती है, मेरी कार का टायर खराब हो गया है। ओह, तो मैं तुम्हें लेने के लिए गाड़ी चला दूंगा। नहीं पत्नी, मैंने लू मिंग को बुला लिया है। रात के अंधेरे में तुम घर पर ही रहो। हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है, अब फोन काटता हूँ। हाँ। अरे, शायद मुझे सोसाइटी के गेट पर उसका इंतजार करना चाहिए। माफ करना। यू जिन वेई, आगे बढ़ो। तुम क्या कर रहे हो? मेहनत किए बिना ही मिल गया। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मुझे क्यों अपहरण कर रहे हो? क्या हुआ? अपने उस सीईओ पति को पाकर मुझे अपने पूर्व पति को भूल गई? ली लियांग गुआंग, पहले मैंने तुम पर केस नहीं किया। वह मेरी तरफ से बड़ी उदारता थी। मैं सलाह देता हूँ कि तुम अभी मुझे जाने दो। मुझ पर केस करोगी? तुम्हारे पास क्या अधिकार है? अगर तुम नहीं होती, मैं क्यों शहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका होता। वह तुम्हारी खुद की नाकामी थी। मैंने तुम्हारे साथ छोटे कर्मचारी से कंपनी शुरू करने तक साथ दिया और तुमने मुड़कर उस बाई लियांग के साथ चले गए। तुम सच में इस लायक नहीं हो जो मैंने तुम्हारे लिए किया। तुम मुझे फिर से वही कहो। तुम सिर्फ एक नाकाबिल इंसान हो। ठीक है, कोई बात नहीं, जो कहना है कह लो। आज रात के बाद तुम वह पवित्र यू जिन वेई नहीं रहोगी। तुम क्या करने वाले हो? मेरे साथ 5 साल रही, लेकिन मुझे तुम्हें छूने तक नहीं दिया। आज रात मैं तुम्हें प्यार से निहारूंगा। तुम पास मत आओ। मैं अपने पति से तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी। तुम्हें पैसे दिलवाऊंगी। मुझे तुम्हारे उस छोटे से पैसे की क्या जरूरत है? मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी तरह बदनाम हो जाओ। नहीं नहीं नहीं। रुको। अगर नहीं रुके तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम कौन हो? हीरो बनने आए हो? आगे बढ़ो। दो नाकारा। यू जिन वेई, तुम मेरे लिए इंतजार करो, फिर मिलेंगे। तुम ठीक हो? धन्यवाद चाचा, आज आपके बिना कुछ नहीं होता। आओ, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूं। चाचा, आज कैसे आ गए? मैं शियाओ गुआंग के साथ एक प्रोजेक्ट पर चर्चा करने आया था, लेकिन ऐसा हो गया। शियाओ गुआंग भाई की गाड़ी का टायर फट गया है। शायद वह जल्द ही आ जाएगा। यू बाइलियान थोड़ा उपयोगी निकला। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा चाचा हूं। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। आज चाचा इतने अजीब क्यों हैं? पहले कभी मुझे जिन वेई नहीं कहते थे। फिर भी चाचा का शुक्रिया। चाचा भी यहाँ? आप लोग? आज मैंने कुछ झेला। अगर चाचा न होते, आज मैं ठीक हूं, बस थोड़ा डर गया था। चाचा मेरे साथ ऑफिस से निकले थे। इतनी जल्दी मेरे घर कैसे पहुंच गए? तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी ना? तुम्हें कैसे पता कि मेरी गाड़ी खराब है? जिन वेई ने बताया। हाँ, मैंने चाचा को बताया था। चाचा का शुक्रिया। कोई बात नहीं, शाम हो गई है, मैं चलता हूं। अभी चले? अभी तो कह रहे थे तुमसे कुछ कहना है। जब मेरी गाड़ी का टायर फटा था, तुम जानते हो मैंने किसे देखा? किसे? यू बाइलिया। अरे लू मिंग, अभी गाड़ी लेकर आओ। कंपनी की यह गाड़ी का टायर फट गया है। ठीक है यान जी। तुम कह रहे हो यू बाई लियान ने जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी खराब की? हाँ, इसीलिए उस दिन मैंने उसे चाचा के साथ जाते देखा था। और वह ली लियांग गुआंग भी। वह यू बाई लियान का प्रेमी है। इसीलिए कंपनी में हाल ही में कुछ अजीब घटनाएं हुई और कुछ मीडिया बेबुनियाद बातें छाप रहे हैं। तुम कह रहे हो ये तीनों मिलकर कुछ कर रहे हैं?
अरे लूमिंग, मैंने चाचा के लिए कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट बुक कर दी है। उन्हें विदेश काम से भेज रहा हूं। तुम खुद उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाना। समझ गया। चाचा को विदेश भेजकर न तो वे यान ग्रुप को नुकसान पहुंचा पाएंगे और न ही उन्हें बुरा लगेगा। मेरे छोटे गुआंग भैया सच में कमाल के हैं। तुम सच में ठीक हो। तो मुझे राहत मिली। तुम क्या करने वाले हो? पति को भूख लगी है। अरे, क्या हाल है? अच्छा है। कुछ दिनों के लिए शांति मिलेगी। क्या तुम्हारी वो छोटी माँ अब तुम्हारे पास नहीं आएगी? मैं दरवाजा खोलता हूं। तुम यहां कैसे? क्या मैं नहीं आ सकती? मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। बोलो, क्या बात है? सुना है तुमने उस यू जिनवेई के लिए अपने दूसरे चाचा को विदेश भेज दिया। अगर वह शांति से रहता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तुम एक औरत के लिए परिवार से लड़ने पर तुले हो। माँ, रिश्ते न जताओ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। खुद देख लो। उसने वीवी को फॉलो करवाया यान एंटरप्राइजेज के नाम से। अजीबोगरीब समझौते किए। मुझे शक है यान के खिलाफ हाल की बदनामी उसी की करतूत है। नहीं हो सकता, उसने कहा था। वह मुझे और जियोग्वांग को जरूर मिलाएगा। ऐसा क्यों करेगा? मानो या न मानो, मैं बस नहीं चाहता मेरे माता पिता की मेहनत से बनी कंपनी उसके हाथों बर्बाद हो। अगर यान ग्रुप को नुकसान होगा, तुम भी सुरक्षित नहीं। और यह औरत, जब से तुम उसके साथ हो, क्या घर में एक दिन भी शांति रही? वीवी का इसमें क्या दोष? चाचा की नीयत खराब थी। तुम्हारी तो बस सत्ता पानी की भूख है। ठीक है, देखते हैं जब तक वह है। न घर में चैन न यान ग्रुप को आराम। अगर यही सोचते हो तो मुझसे मत मिलो, चले जाओ। मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, वह तुम्हारे करियर में जरा भी मदद नहीं करेगी। मेरा करियर कभी किसी पर निर्भर रहा है? विश्वास करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। मेहनत करो, तभी जियोग्वांग के बराबर खड़ी हो सकोगी। क्यों ग्वांग के लायक सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं यू परिवार में वापस चली जाऊं? वीवी क्या कह रही हो? मेरे लिए वह मत करो जो तुम नहीं करना चाहती। जियोग्वांग भैया, मैं जानती हूँ यान तुम्हारे दिल में क्या जगह रखता है। भविष्य में हम साथ रहेंगे और यू हुआलोंग का रवैया भी ईमानदार है। हम सबको एक मौका देना चाहिए। सपने देख रही हो? यू परिवार में इतनी आसानी से लौटोगी? यह तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अगर वह यू परिवार लौट गई तो मेरी तो उम्मीद ही खत्म। यह मेरा घर है, पैतृक निवास नहीं। सम्मान से पेश आओ। ठीक है, फिर देखते हैं। वीवी, माफ करना, तुम्हें यह सब मेरे घर की बदनामी सुननी पड़ी। क्या कह रहे हो? तुम भी तो मेरे लिए परिवार से लड़ रहे हो। दरअसल छोटी माँ की नीयत अच्छी थी। उन्होंने तुम्हारे लिए तोहफा भी खरीदा है। अगली बार तोहफा गुमनाम तरीके से भेजना। धोखा नहीं दे पाए। मैं जानती हूँ तुम परिवार और मेरे बीच सुलह चाहते हो, लेकिन मैं वास्तव में इसे दिल पर नहीं लेता। आखिरकार हमने अचानक शादी कर ली। उनका समझ न आना स्वाभाविक है। विवी, तुमसे मिलना मेरे पिछले जन्म का पुण्य है। गंभीर हो जाओ। बताओ, मैं पहचान समारोह में क्या पहनूं? जो सुंदर होता है उसे कुछ भी पहनो अच्छा लगता है। पापा, आप यहां कैसे? ससुर जी, आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया है ना विवी? हाँ हाँ, तुम हो तो मुझे पूरा भरोसा है। मैं कैसे? मुझे बारूद की गंध आ रही है। मेरी प्यारी बेटी, पापा के पास आओ। भरोसे की क्या बात है? हम तो अभी मिले हैं,
लेकिन छोटू भैया बहुत समय से मेरे साथ है। ठीक है, बेटी की एक बात पर सब कुछ। विवी, यहां तुम्हारी मां पेंटिंग करना पसंद करती थी। पति, तुम सच में उसे वापस लाना चाहते हो? उसने एक टूटी चूड़ी दिखाकर खुद को तुम्हारी बेटी बता दिया। तुम्हें डर नहीं लगता कि वह नकली है और भविष्य में तुम्हारी सारी संपत्ति लेकर भाग जाएगी? मुझे लगता है मेरी संपत्ति लूटने वाली तो तुम हो। पति, यह कैसी बात है? मैं कभी सहमत नहीं होंगी। तुम्हारी सहमति की जरूरत नहीं। तुम सच में पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल था जो तुम जैसी औरत के झांसे में आ गया। आज मैं न सिर्फ उसे मानूंगा बल्कि विवी को मेरे फिश एंटरप्राइजेज की एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। तुम, हम मां बेटी का क्या होगा? हाँ पापा, मेरा और मां का क्या होगा? तुम्हें कोई परवाह नहीं? मैं 20 साल से तुम्हारा ख्याल रख रहा हूं। अगर तुमने मुझे दवा न दी होती तो मैं और विवी की मां इस तरह जुदा न होते। आज मैं सबके सामने घोषणा करूंगा, यू जिन वेई इस विला की और मेरे फिश एंटरप्राइजेज की एकमात्र उत्तराधिकारी है। मैं सहमत नहीं। यूजिन वेई, तुम्हारी मां जैसी नीच हो। जब तक मैं हूं, तुम फिश परिवार में कदम नहीं रख सकी। चुप रहो। चोर चिल्लाए चोर। अपना गंदा मुंह बंद करो, बूढ़ी डायन। तुमने मुझे क्या कहा? छोटी सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने मेरी माँ के बारे में एक भी गलत शब्द कहा तो मैं तुम्हें तालाब में मछलियों को खिला दूंगी। दीदी, पापा की बेटी होकर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकती? तुम मां बेटी ने हमारा घर छीन लिया, हमें और हमारे माता पिता को इतने सालों तक तड़पाया। मैं तुम्हें बाहर फेंक दूं तो यह जायज होगा? तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वीवी के पीछे सिर्फ मछली किंग नहीं है, हमारा यान समूह भी है। नहीं, आज मेरी मौत के बिना तुम वापस नहीं आ सकते। तो मर जाओ, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। अच्छा, तुम यह छोटी शैतान हो। पापा, मैं मछली घर वापस जाना चाहती हूँ। अच्छा, मेरी अच्छी बेटी, मैं बहुत खुश हूं। नहीं। क्यों नहीं? अगर नहीं तो तुम दोनों मां बेटी यहां से चले जाओ, आंखों से दूर, दिल से दूर। अच्छा, मैं मानता हूं, उसे वापस आने दूंगा। मां, तुम कैसे? समय को पहचानना अच्छा है। चलो हम चलते हैं। मां, तुम फिर कैसे मान गई? मैं ना मानती तो क्या करती? पीछे हटकर आगे बढ़ना बेहतर है। लेकिन वह वापस आ गई है। क्या पापा हमें अब भी प्यार करेंगे? लियान, वह तुम्हें प्यार करे या न करे, महत्वपूर्ण यह है हमें यहां रहने का तरीका ढूंढना है। लेकिन मुझे नहीं पता कि पापा का मन कैसे पलटू। लियान, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई दुख नहीं होने दूंगी। हाँ। मछली किंग को बधाई, बेटी के साथ फिर से मिलन की। बधाई मछली किंग। धन्यवाद। बधाई बधाई। यूजिन वेई, हम देखेंगे। सच में लगता है कि बदसूरत बत्तख से सफेद हंस बन गई हो। जिन वेई, तुम्हें बधाई। धन्यवाद बुआ, लगता है बुआ सच में बधाई दे रही है। बिल्कुल। अगर ऐसा है तो बुआ कृपया इसे मेरे लिए खुद पहनाएं। मेरे पापा ने मेरे वापसी के लिए जो उपहार तैयार किया है। अनंत हृदय, मैंने इतने समय से पापा से मांगा। वह मुझे नहीं देना चाहते थे, लेकिन इस छोटी को दे दिया। क्या बुआ तुम नहीं चाहती? कैसे हो सकता है? ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। माँ, इन सालों में तुमने जो दुख सहे हैं, मैं तुम्हारे लिए सब वापस ले आऊंगी। वीवी, इन सालों में तुमने बहुत दुख सहा है जो तुम्हारे पास नहीं था। पापा तुम्हें सब कुछ देंगे। धन्यवाद पापा। आज से यू जिन वेई मछली समूह की एकमात्र उत्तराधिकारी है। बहन के वापस आने पर बधाई। धन्यवाद बहन, तुम अभी वापस आई हो और मैं अभी आया हूं। थोड़ा असभ्य हो गया। नहीं तो मैं तुम्हें विला दिखाने ले चलूं, कैसा रहेगा?
नहीं, नहीं। पापा, मैं बस बहन के साथ रिश्ते सुधारना चाहता हूँ। शायद इतना भी नहीं करने देंगे। ठीक है। चलो। दीदी, देखो मैंने और मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए कमरा सजाया है। पसंद आया? दीदी, इस अलमारी में सभी ब्रांडेड कपड़े हैं। यह मैंने और मम्मी ने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं तो इतने पहन भी नहीं पाती, इसलिए सारे ले आई हूँ। तुम पहनो। दीदी, अब तो तुम यू फैमिली में वापस आ गई हो। इस तरह के फटे कपड़े पहनकर यू फैमिली का नाम मत डुबाओ। मैं क्या पहनूं? यह तुम्हें क्या मतलब? और हाँ, यह सारे कपड़े यहाँ से हटा दो, बहुत बदसूरत लग रहे हैं। अरे दीदी, ऐसा नहीं कर सकती। यह सभी ब्रांडेड कपड़े हैं। तुम इन्हें बाहर कैसे फेंक सकती हो? हालांकि यह मेरे पहने हुए सेकंड हैंड है, लेकिन तुम्हारे लिए काफी है। इतनी ना समझ बनाओ। तुम सच में एक खाली गमले की तरह हो। मतलब? ऊपर से सोना, अंदर से खोखला। तुम्हारी मुझे गाली देने की हिम्मत? मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें गाली दी। यू जिनवेई, तुम यहाँ इतना घमंड मत दिखाओ। तुम्हें लगता है तुम बहुत अच्छी हो, है ना? तो फिर यान फैमिली की माँ ने तुम्हें अपनी बहू क्यों नहीं माना? तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम्हें दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाने में इतना मजा आता है। तुम्हारा असली चेहरा सभी जानते हैं। यू फैमिली में वापस आकर भी तुम अभी भी वही गंवार हो जो कभी सोसाइटी में फिट नहीं बैठ सकती। फिर भी मैं तुमसे बेहतर हूँ। मैं ईमानदारी से पैसा कमाती हूँ और सीधे साधे तरीके से जीती हूँ, कुछ लोगों की तरह दूसरों के बात करने की नहीं हूँ। तुम दीदी, अगर तुम्हें यह कमरा पसंद नहीं तो सीधे कह देती। इतनी घिनौनी बातें क्यों कह रही हो? देख लिया ना, यही है तुम्हारी प्यारी बेटी। तुम्हारा प्यार कुत्ते को खिला दिया गया। विवेक, अगर तुम्हें यह कमरा पसंद नहीं तो पापा तुम्हारे लिए एक नया विला खरीद देंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत जिद्दी हूँ? बिल्कुल नहीं विवेक, तुम पापा से मांग रही हो, इसका मतलब तुम इस घर में घुलना मिलना चाहती हो। मैं खुश हूं। मुझे घर पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं है। मुझे बस इस कमरे के कुछ लोग पसंद नहीं आए। तो मैं अभी मैनेजर को शहर में भेजकर तुम्हारे लिए एक विला खरीदता हूं। विवेई मेरे साथ रहेगी। विला खरीदने की जरूरत नहीं। हमारे यान फैमिली के पास एक और घर का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं, तुम्हें क्या मतलब? लेकिन विवेई मेरे साथ नहीं रह सकती, है ना? हाँ, वैसे क्या तुम लोग मुझे डिनर के लिए बुलाने आए हो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं तुम्हें देखने आया था। तो फिर हम जल्दी चलते हैं। ठीक है। लगभग फिर से झगड़ा हो गया था। बधाई हो मिस्टर यू। मिस्टर यू, ये आपकी बेटी होगी। एक नजर में ही रानी जैसी छवि दिखती है। शुक्रिया मिस्टर वेई, आनंद लीजिए। वह कौन है? पहले तुम्हें खुश होने दो, बाद में देखेंगे। अरे, यह तो वेई शाओ है। लियान लियान, नहीं, मिस यू। वेई शाओ। लियान लियान, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। छी। और बुलाओ। अरे, पर मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम्हारी नजरें यूजिन वेई पर चिपकी हुई थीं। वो लड़की दिखने में भी अच्छी है ना? बस यांग क्यू गुआंग ने उसे नंगा कर दिया। क्या सच में उसे पसंद करने लगे हो? नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो। पर सच कहूं वेई शाओ, मेरी वो बहन दिखने में वाकई सुंदर है। अगर वेई शाओ को पसंद आए। मैं भी बहुत उदार हूं। सच में? मैं बहुत उदार हूं, बस मेरे हाथों में ताकत नहीं उसे यहां लाने की। इसकी खुशबू सूंघो, पूरा शरीर ढीला पड़ जाएगा, समझे? रुको। खुद चली आई। अरे, दीदी का चेहरा इतना लाल, शराबी हो गई? तुम्हें क्या? हटो। दीदी, इतनी जल्दी? पार्टी हॉल वापस जा रही हो? चलो मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, बस तुम दूर रहो, बस। अरे दीदी, इतनी जल्दी मत करो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दीदी, आखिर हम दोनों अब एक ही परिवार के हैं। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। इस बर्तन में क्या पक रहा है? मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। बातें बाद में करेंगे, पहले मैं चलती हूँ। अरे नहीं, थक गई हो?
अरे तुम क्या कर रहे हो? माफ करना दीदी, मैं पहुंच देता हूँ। ठीक हो दीदी? थोड़ी देर में पता चल जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ। वेई शाओ, दरवाजा खोलो। वाकई खूबसूरत। अरे वेई शाओ, इतनी जल्दी? जल्दी नहीं, चलो तुम दोनों बहनें मिलकर मेरी सेवा करो। तुम ऊपर, वो नीचे। अरे हटो, मैं इस कमीनी के साथ क्यों रहूं? ठीक है प्रिय, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। यान शाओ, माफ कर दो, ये सब इस औरत ने। वीवी, उठो, तुम्हारा पति आ गया है। वीवी, पति? वीवी। पापा, मुझे नहीं पता था कि दीदी के पास यान शाओ है। वह अभी भी वह वेई शाओ को भी बहका रही है। तुम चुप रहो, तुमने क्या किया है? मुझे नहीं पता, ऐसा मत सोचो। मुझे मारने की हिम्मत, देखो, तुम उसे संभालो। वह तुम्हारे सामने मुझे मारा है। बाई यून यून, यही तुम्हारी पढ़ाई हुई अच्छी बेटी है, जो बहन को परेशान करने की हिम्मत करती है। लियन लियन, तुम इतनी भोली कैसे हो? माँ, ऐसा नहीं है। तुम मेरी मदद करो। यही वो औरत है जिसने मुझे बताया यू जिन वेई का शरीर अच्छा है। मुझे तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? अमीरों का घर ही अलग होता है, एक के बाद एक ड्रामा। तुम पर अत्याचार हुआ, तुम दोनों मिलकर काम कर रहे हो, मेरी बीवी को परेशान करने की हिम्मत। पापा, मैंने नहीं किया, यह सब उसने किया। यह सब वेई काई ने किया, उसने मुझे धमकाया। तुम्हारी ये मासूमियत, तुम मेरे साथ खेलने के बाद उसने पहले यू जिन वेई का नाम लिया। आ पापा, अब जब मैं यू परिवार में वापस आ गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आगे से यू परिवार के सारे मामले मैं संभालूं। पापा को कोई आपत्ति नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे करो। यू हुआलोंग, मैं और वह दोनों तुम्हारी बेटियां हैं। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम और तुम्हारी माँ ने कितने बुरे काम किए हैं, मुझे नहीं पता, ऐसा मत सोचो। मैं सिर्फ 20 साल के रिश्ते को देखते हुए आंख मूंद लेता था, लेकिन अब तुम लोगों ने मेरी अपनी बेटी को निशाना बनाया है। मैंने कहा था, मैं संपत्ति के लिए नहीं लड़ना चाहती थी। अगर तुम शांति से यू परिवार में रहती, शायद मैं तुम्हें रहने देता, लेकिन अब तुम बाई यून यून से बिगड़ गई हो। यह यू परिवार तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहन, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। जियो वेई, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। कोई है, इन दोनों को बाहर निकालो, आज के बाद यू परिवार में एक कदम भी नहीं रखना। तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह सिर्फ वेई काई का एक तरफा बयान है। मैंने ऐसी गंदी हरकत नहीं की, बस। तुम्हारे पास क्या सबूत है? उसने मुझे धमकाया है। तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है। मेरे पास सबूत है, मेरे पास वीडियो है, मैंने अभी रिकॉर्ड किया है। यू बाइलियन यू जिन वेई को सहारा देकर अंदर लाया। तुम्हारी रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत? यान शाओ, मैं बस यहां अपनी एक्सरसाइज रिकॉर्ड करने आया था। चुप रहो। यू बाइलियान, तुमने मेरी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। तुम मरना चाहते हो। मिस्टर यान, जियाओ वेई, तुमने मारा भी, गाली भी दी। कृपया लियान लियान को छोड़ दो। जब वह दूसरों को नुकसान पहुंचा रही थी, तब उसे यह पल याद नहीं आया? पति, तुम उसे लगभग मार ही डालोगे। ऐसी औरत का मरना कोई बड़ी बात नहीं। पति, बस करो, ऐसी औरत के लिए अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं, मुझे सौंप दो। रुको, ऐसे ही चले जाओगे? दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं सच में समझ गई, लेकिन मुझे किसी और ने उकसाया था। तुम मां बेटी दोनों एक से बढ़कर एक बेशर्म हो। पागल हो। बाई लियान, चलो हम चलते हैं। रुको मिस यू बाइलियान, हमारे साथ चलो। पापा, मुझे बचाओ, पापा। हम्म, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो फिर दोनों चलो। चलो, तुम भी चलो। चलो। आखिरकार दुनिया शांत हो गई। बेटी, मैं वादा करता हूं, भविष्य में ऐसा कुछ फिर कभी नहीं होगा। वेई, मैं भी वादा करता हूं, तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगा। हाँ, ठीक है। ससुर, कृपया मेरी पत्नी को छोड़ दें।
ये मेरी बेटी है। वह मेरी पत्नी है। क्या तुम अपने ससुर से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? लगता है यह दुनिया मेरी कल्पना से ज्यादा शांत नहीं है। वे देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। मैं यकीन नहीं करता। आओ, नीचे रखो। हा, मैं जीत गया। अब मैं तुम्हें टैग करूंगा। पापा, आप कैसे आ गए? तुम्हें पूछने की हिम्मत हुई? तुम दोनों मस्ती कर रहे हो। शादी की तैयारी कैसी चल रही है? मुझे लगता है तुम लोगों को जरा भी चिंता नहीं है। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां लगभग टूट चुकी है। अरे पापा, वैसे भी इतनी देर हो चुकी है। करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, तुम मेरी यू हुआ लोंग की बेटी हो। इसे जरूर करना होगा और इसे सदी की सबसे बड़ी शादी बनानी होगी। सहमत ससुर जी, कभी कभार हमारी राय मिलती है। दो आते हैं। बचकाना। हम दोनों साथ शुरू करते हैं। 3। हाँ, बाओजी, तुम हार गए। बेटी देखो, मैं जीत गया। हाँ, पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? और क्या होगा? मैं दादा बनने वाला हूं। तुम गर्भवती हो? पत्नी, इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बेवकूफ लड़का, अपनी पत्नी के गर्भवती होने का भी पता नहीं। बिल्कुल ध्यान नहीं देता। देखता हूं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। अरे अरे अरे, अरे तुम लोग भागो मत। क्यों आई ग्वैंग? तुम वही रुको।